हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम? सभी देखते बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स आईसीएसई एमएल अग्रवाल। कंटेंट जो है यहाँ पे चेक कर लो। चलो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.4, 10.1, 10.2, 10.3 ऑलरेडी अपलोड है, वहाँ पे जाके ग्रैब कर लो चीज़ें। जो कंसेप्ट मैंने बताया, जो कंसेप्ट समझाया है, उसको अच्छे से याद कर लो, उसको अच्छे से प्रैक्टिस के थ्रू ग्रैब कर लो। अब आ जाओ 10.4। 10.4 में एक्चुअली क्या सीखा था, मतलब स्टार्टिंग से ये जो कर रहे हैं हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कर रहे हैं, मतलब एल्जेब्रा का कैसे सॉल्यूशन होता है ये वाला। ये क्लास 7 में भी है, क्लास 8 में भी है। तो सेलिना कंसा इसका ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पे जाके चेक कर लेना, ठीक है ना? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा। अब जो है यहाँ पे 10.4 स्टार्ट करते हैं, लेकिन 10.4 करने से पहले हम लोग क्या क्या सीखा है? एडिशन सीखा है, सब्ट्रैक्शन सीखा है, मल्टीप्लीकेशन सीखा है। अब जो है टाइम आ गया है डिवीजन सीखने का। देखो डिवीजन जो है यहाँ पे क्या है, नंबर 1 -39p² r टू द पावर 5, y मतलब डिवाइडेड बाई ऐसे लिखना -24p³ r। तो यहां पे हम लोग कैंसिल आउट कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने मल्टीप्लिकेशन के टाइम बताया था। कैसे क्या बताया था? मल्टीप्लिकेशन के टाइम बताया था कि पहले साइन देखना है, फिर जो है क्या देखना है, नंबर्स देखना है, फिर आएगा वेरिएबल्स। तो यहाँ पे देखो साइन साइन दोनों ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले को हटा दो, ऊपर नीचे नेगेटिव है तो हट जाता है, ठीक है ना? तो अब ये नंबर्स को 3 से 24, हाँ बेटा कैंसिल आउट होगा। 3 1 3, 3 8 24, ठीक है ना? मैंने कैंसिल आउट करने का एक वीडियो बताया है। अगर तुम लोग को ये कैंसिल आउट सर कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे एक लिंक हुआ होगा, ठीक है ना? वो लिंक में जाके क्लिक करके ये कैंसिलेशन कैसे होता है वो देख लेना। एक्चुअली ये कैंसिलेशन मतलब क्या है ना, हम एक ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं। यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? तो ऐसा एक नंबर हमको चूज करना है जिससे ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही डिविजिबल है। तो 3 एक नंबर है जिससे दोनों ही डिविजिबल है। तो कैसे करेंगे? 3 1 3, 3 8 24। दैट मींस हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कोशेंट लिख रहे हैं ना। यहाँ पे जो लिख रहे हैं, यहाँ पे ये कोशेंट लिखेगा हमेशा। तो इसका और डिटेल में थोड़ा सा और कंसेप्ट मैंने समझाया है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे चेक कर लेना। अब देखो यहाँ पे जो है, अच्छा यहाँ पे तो 3 था लेकिन यहाँ पे 39 था। तो 3 1 3, 3 3 9, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 आया। अब देखो ये p है, यहाँ पे p³ है, तो नीचे p² बचेगा, क्योंकि p और p³ कट हो गया तो p² बचा। q² कैंसिल आउट होके q बचा ओनली। R5 है, R है, तो ऊपर में 4R बचेगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, पता है ना? एक्सपोनेंट पे हम लोग जैसे किया था, ये वेरिएबल वैसा काम हो सकता है। जैसे कि क्या होगा देखो, यहाँ पे वेरिएबल का काम, इसको ऐसे नॉर्मली लिख दो 13 डिवाइडेड बाई 8p², यहाँ पे जो है r टू द पावर 4। तो यही हो जाता है आंसर जनरली हम लोग का। तो यहाँ पे जो है ना डिवाइड, मतलब ऊपर में 1p है, नीचे 3p है, ऊपर में 1p है, नीचे 3p है। तो इस p से इसको कैंसिल आउट कर दो, तो बचा क्या? यहाँ पे p² बचा। कैसे? इसको और अच्छे से इलेबोरेट करते देखो, ऊपर में p है, नीचे p³ है। तो p³ मतलब हम लोग लिख सकते हैं ना कि p डिवाइडेड बाई p इंटू p, 3p लिख सकते हैं। अब एक p कैंसिल आउट हो गया, बचा 2p, तो इसीलिए मैंने p² डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है ना? तो ये जो है एक और डिटेल में कंसेप्ट है, ठीक है? अब चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम थोड़ा सा जल्दी समझा रहे हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी बता रहे हैं ताकि तुम लोग बोर फील ना करो, ठीक है ना? तो कंसेप्ट जो है ये पहले से पता है, क्लास 7 में ये करके आए हैं, ये क्लास 8 में है, तो फिर सेम चीज दोबारा कर रहे हैं ना, तो रिवीजन का जरूरत है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं। अगर तुमको लग रहा है कि हम थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं तो स्लो करने का ऑप्शन यूट्यूब में ऑलरेडी है। तो अब देखो ये नंबर 2 में क्या करोगे? नंबर 2 में ये -3/4 a²b³ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या करना है, 6/7 a³b², ठीक है ना? पहले देखेंगे माइनस का, तो माइनस का कुछ है ही नहीं तो कैंसिल आउट नहीं होगा। अब ये दोनों का डिवीजन, ये दोनों का डिवीजन कुछ होता नहीं है, तो जनरली जैसा जो है ऐसा क्या होगा क्या नहीं, इसको ऐसे कर लो 3/4 डिवाइडेड बाई 6/7। अल्टीमेटली ये क्या हो जाता है, 3/4 इंटू 7/6 हो जाता है। तो 3 2 6 हो सकता है, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 7/4 2 8, ठीक है ना? तो यहाँ पे नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, 7/8। अब यहाँ पे देखो a² है, a³ है, तो यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे b³ b², तो ऊपर में b बचेगा, तो इसके साथ b लिख दो, इसके साथ a लिख दो, ठीक है ना? लेकिन जो है न्यूमरेटर, ये जो नंबर्स का जो कैलकुलेशन हुआ वो साइड में ऐसे कर लेना, क्योंकि हम लोग ये रैशनल नंबर पे सीखा था कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में कुछ रहता है तो वो मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाते हैं। फिर हम लोग कैंसिल आउट किए, ठीक है ना? फिर हम लोग कैंसिल आउट करके आंसर लिख लिए। और ये दो जैसा था, न्यूमरेटर का आंसर न्यूमरेटर में ही लिखेंगे, डिनोमिनेटर का आंसर डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे, ठीक है ना? तो अल्टीमेटली ये हो गया आंसर। बट यहाँ पे एक साइन था माइनस, यहाँ पे एक साइन था प्लस। तो डिवीजन हो या फिर मल्टीप्लीकेशन हो, हमेशा प्लस माइनस में यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है ना? तो एक माइनस जो है ये कैंसिल आउट तो हुआ नहीं, तो न्यूमरेटर के साथ इसको रख दो। तो 7b/8 है, दिस विल बी आवर
आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, समझ में है? चलो आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया, ये चलो इसमें चलते हैं। यहाँ पे क्या है 9x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 12x प्लस 3। बाई मतलब ये नीचे बाई करके 3x है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप में हमको ऐसे लिखना है 9x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 8x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 12x डिवाइडेड बाई 3x प्लस यहाँ पे 3/3x ऐसा करके लिख लेना है। ठीक है ना, समझ में? मतलब ये 3x को हर एक के साथ स्प्लिट कर दिया। ये हम लोग कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर में एक नंबर रहता है तो ये हमेशा हम लोग कर सकते थे। रियल नंबर में भी हम लोग किया था, और फिर मतलब जितना भी क्वेश्चन है नॉर्मल वाले जो कैलकुलेशन है सारा का चीज में, मतलब जो हम लोग अभी तक सीखा है, ऐसा नहीं कि ओनली फॉर अलजेब्रा, ये रैशनल नंबर में होगा, ये फ्रैक्शन में होगा, मतलब कहीं पे भी ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये लीनियर इक्वेशन में हम लोग लिखेंगे तो ये जो है हम लोग एक्सपोनेंट पे जैसे लिख रहे थे, तो ये जो है हर जगह पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में एक नंबर रहता है तो हर एक के साथ उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो यहां पे अब ये दोनों के बीच में कैलकुलेशन हो जाएगा, तो 3 से 9 को कैंसिल आउट करेंगे 3, x से x टू द पावर 4 कैंसिल आउट किए, यहां पे आया x क्यूब। यहां पे 3 और 8 कैंसिल आउट नहीं होगा, x से सिर्फ होगा यहां पे x स्क्वायर बचेगा, यहां पे x x कैंसिल आउट, 3 4 12, यहां पे 3 3 कैंसिल आउट, ओनली बचा x। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा 3x क्यूब माइनस 8/3x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1/x। ठीक है ना, तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। समझ में? क्योंकि यहां पे और कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो x क्यूब वेरिएबल है, यहां पे x स्क्वायर वेरिएबल है, यहां पे 1/x है, यहां पे कांस्टेंट है, तो और काम नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये 2 पार्ट 1 का आंसर यही हो जाएगा, ये 2 पार्ट 1 का आंसर यही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर इस वाले क्वेश्चंस का और भी थोड़ा सा क्वेश्चन चाहिए तो तुम कहां पे देखना, सेलिना कंसाइज का पूरा कंसेप्ट जो है, पूरा का पूरा बुक जो है, हर एक क्वेश्चन मैंने करके अपलोड करके रखे हैं, तो वहां से जाके चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है 2 पार्ट 2 का, देखो यहाँ पे भी वही लॉजिक 14p स्क्वायर क्यूब माइनस 32p क्यूब क्यू स्क्वायर प्लस 15p क्यू स्क्वायर माइनस 22p। अच्छा यहाँ पे हो नहीं रहा तो फिर प्लस 18q। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं, जैसे मैंने बताया था हर एक को हर एक के साथ स्प्लिट कर दो। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो 14p स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाय यहाँ पे माइनस 2p स्क्वायर क्यू माइनस 32p क्यूब क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे माइनस 2p स्क्वायर क्यू, यहाँ पे प्लस करके 15p क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2p स्क्वायर क्यू, यहाँ पे माइनस 22p डिवाइडेड बाय माइनस 2p स्क्वायर क्यू प्लस यहाँ पे क्या है 189, ये 18q है ना, तो 18q डिवाइडेड बाय माइनस 2p स्क्वायर क्यू। अब देखो यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर लो। ठीक है ना, सिंपल सा। यहाँ पे देखो 2 7 p स्क्वायर गॉन, q होके यहाँ पे सिर्फ q स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 से करो तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, p स्क्वायर से p क्यूब करो तो p बचेगा, q से q स्क्वायर को करो तो ऊपर में q बचेगा। अब जो है ऐसा करके करना है, 2 से 15 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे p स्क्वायर है, यहाँ पे p है तो नीचे p बचेगा, q ऊपर q बचेगा, यहाँ पे 2 से करो तो यहाँ पे 11 बचेगा, यहाँ पे p स्क्वायर तो नीचे p q बचेगा, यहाँ पे 2 से करो तो यहाँ पे 9q कैंसिल। तो फिर देखो अब बचा क्या, यहाँ पे देखो 7q स्क्वायर, तो नीचे माइनस है तो माइनस हमेशा नीचे रहे कि ऊपर में रहे, दोनों सेम बात, तो माइनस 7q स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। बात समझ में आया? मतलब माइनस नीचे रहे, मतलब क्या है -1/2 -1/2 1/-2, ये तीनों जो है सेम है, ये तीनों जो है सेम है, इसमें कोई भी टाइप का मतलब डिफरेंस कुछ नहीं है, तीनों का तीनों ही एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है 7q स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे ये वाले माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर माइनस है क्योंकि ये माइनस के साथ ये बंदा मल्टीप्लीकेशन में, तो ये माइनस प्लस हो जाता है और यहाँ पे बैठेगा 16pq। ठीक है, और यहां पे भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा। यहां पे कुछ बच्चे का क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? देखो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है, लेकिन दो साइन अगर अगल बगल में रहता है तो वो दोनों मल्टीप्लीकेशन में रहता है। मान लो कि -2, ठीक है, तो दो साइन अगल बगल में है तो फिर मतलब ये दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है आपस में, तो हमेशा ये होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15q डिवाइडेड बाय 2p। ठीक है ना, ये 2 भी है तो 2p, यहाँ पे भी माइनस प्लस कर दो, ऊपर में आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय p।
ठीक है, यहाँ पे प्लस में से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ओनली 9। तो दिस विल बी आवर आंसर, है ना। आंसर मैच हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कुछ मिस आउट किया है। क्योंकि यहाँ पे देखो P एंड Q था, तो यहाँ पे PQ लिखना चाहिए था, ये जो Q है ना। और यहाँ पे देखो ये p स्क्वायर बचा हुआ था, तो 9/p स्क्वायर यहाँ पे आएगा। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। समझ में? बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हो, जब कैंसिल आउट करते हो ना, तो कैंसिल आउट करने के बाद जो छुपा हुआ चीज होता है वो भूल जाते हो। तो ये भूलना नहीं है बेटा, वो लिखना है। अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स विल बी डिडक्टेड। मेरा यहाँ पे डिडक्ट नहीं हो सकता, लेकिन बेटा तुम लोगों का एग्जाम में डिडक्ट हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो हमेशा यहाँ पे अगर मिस्टेक ना हो, इसके लिए करना क्या है, एक्चुअली जो है ना, मतलब थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये कैंसिल आउट करने के बाद ये लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे ये कैंसिल आउट करने के बाद ये लिख लेते हैं, ये कैंसिल आउट करने के बाद ये लिख लेते हैं। लेकिन अगर हम हमेशा ये कहते हैं कि कैंसिल आउट जब करोगे ना, पूरा काम एक साथ करते रहो। लेकिन जब इस लाइन से जब सेकेंड वाला लाइन, मतलब ये सेकेंड लाइन है, तो सेकेंड लाइन जब तुम लिखोगे, सेकेंड लाइन मतलब ये तो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, तो ये सेकेंड लाइन जब लिखोगे तब थोड़ा सा कॉशियस रहना है, अच्छे से देख के लिखना। तो थोड़ा सा 1 मिनट शायद टाइम तुम्हारा एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन सही होगा, आंसर सही होगा, मार्क्स फुल आएगा। ठीक है ना। अब देखो जो है, मार्क्स का बात तो नहीं है, लेकिन कंसेप्ट अगर अच्छे से समझ में आएगा तो क्वेश्चन बनाना चाहिए तुमको, तो ऑटोमेटिकली मार्क्स जो है एक कंडीशन हो जाता है कि हम लोग को चाहिए क्या, मार्क्स के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं ना। मार्क्स अगर नहीं आएगा तो फिर मेहनत करने का क्या है ना। मतलब जब कोई तुमको पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि तुमको कितना पता है ना, ऐसा पूछेगा नहीं, पूछेगा तुमको क्या पूछेगा, पूछेगा कि कितना मार्क्स आया बताओ, है ना। चलो फिर ये जो है डिवाइड, तो ये डिवाइड जो है ऐसा वाले डिवाइड है, तो कैसे करेंगे इसका ना, बहुत सिंपल एक रूल है। चलो फिर कैसे क्या करेंगे देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, देखो डिवीजन नॉर्मली 2 टाइप का होता है। ठीक, डिवीजन 2 टाइप का होता है। सोचो कि हम ये डिवाइड कर रहे हैं, 216 डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हैं। प्रोसेस कितना है? 2 प्रोसेस है। यहाँ पे दिखाएंगे एक प्रोसेस, यहाँ पे दिखाएंगे एक प्रोसेस, तो दिस और दिस। ठीक, देखो ऐसे एक हम डिवाइड कर सकते हैं। कुछ लोग इधर मतलब यहाँ पे ना लेके यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, तो कहीं पे भी ले लो, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। पहले क्या करेंगे, इससे इसको चेक करेंगे। ठीक, इससे इसको चेक करेंगे, तो इससे इसको चेक किया, ये छोटा है। ठीक, तो ये नहीं जाएगा, तो 3 7 21। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे, है कि नहीं। तो माइनस के यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 0 है, तो कुछ नहीं लिखते। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 6 आ जाता है, ये नीचे चला आता है। देखो यहाँ पे क्या साइन था, ऑलरेडी मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस साइन था, लेकिन साइन चेंज हो गया माइनस में। समझ में आया? यहाँ पे जो साइन था उसको चेंज हो गया माइनस में। ठीक, तो यहाँ पे करके हम लोग सॉल्व किया है। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ पे 6 आया। अब क्या इसके साथ इसको देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, इसके साथ इसको देखेंगे। ठीक, इसके साथ इसको देखा है तो क्या होगा, 3 2 6, तो अब रिमाइंडर नहीं है, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 72। दैट मींस इक्वल्स टू 72 विल बी द आंसर। ठीक, अब चलो इससे करते हैं। ठीक है, एक और एक सेकंड मेथड क्या है, 216 डिवाइडेड बाय 3, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब डिवाइड करो, कैसे, 3 1 3, 3 7 21, 3 2 6, तो आंसर भी आया 72, तो सेम आंसर आया। ठीक, तो मतलब क्या, ये एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन, इसको बोलते हैं कुछ भी नाम दे सकते हो, कैंसिल आउट प्रोसेस, या फिर हम इसको इसका नाम देते हैं काटा कूटी प्रोसेस। मतलब क्या, ये मेरा दिया हुआ नाम है, मतलब क्या, बस तुमको डिवाइड करना। एक और एक डिवीजन है, कैसा टाइप का डिवीजन है, शॉर्ट डिवीजन। ये तुम लोगों को पता है कि 216 को 3 से डिवाइड करो, मतलब क्या, ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। तो 3 से 3 7 21, 3 2 6, तो मतलब क्या हुआ, आंसर कितना आया, 72 आया। तो ये मेथड का नाम क्या है, शॉर्ट डिवीजन। अब कोई भी डिवीजन कहीं पे भी चला जाओ, अलजेब्रा में भी ना ऐसा प्रोसेस
ही यूज होता है, ये तीनों प्रोसेस ही यूज होता है। ठीक है, ये प्रोसेस भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ये प्रोसेस भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ये प्रोसेस भी हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ नहीं रहेगा कि कौन सा वाला प्रोसेस तुमको यूज करना है, बस लिखा हुआ रहेगा कि डिवाइड 216 बाई 3 ऐसे। ये सम कैसे लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे लिख रहे डिवाइड 216 बाई 3 ऐसे लिखा हुआ रहेगा बस क्वेश्चन। ठीक, अब तुमको सॉल्व करना है, कोई भी एक मेथड चूज कर लो, ये मेथड चूज कर सकते हो, ये मेथड चूज कर सकते हो, ये मेथड चूज कर सकते हो। ठीक है, कोई मेथड चूज कर सकते हो। अब देखो नंबर 6 का जो है ना थोड़ा सा अलग टाइप का समझे, कैसा है देखो 8x माइनस 10y माइनस 6c बाई 2। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे एक है, तो नॉर्मल डिवीजन में हम लोग चले जाएंगे, जैसे कि हम लोग लॉन्ग डिवीजन बोलते हैं, तो 2 से इसको ऐसे डिवाइड करना है। ठीक है, 8x माइनस 10y माइनस 6c। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, ये सम करना हम दो मेथड बताएंगे, तो पहले ये वाला मेथड देख लो। ठीक, यहाँ पे 2 है, 8 को मैचअप करना है, तो क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई करो। ठीक, सिर्फ 4 मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा, x को भी मैचअप करवाना है, तो x को मैचअप करो, तो क्या होता है 4 2 8x, तो हो गया। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करते हैं हम डिवीजन में, तो साइन चेंज मतलब ये वाले कट हो गया, तो क्या आता है माइनस 10y नीचे आएगा, तो माइनस 10y को करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से होके यहाँ पे नीचे प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये अलजेब्रा का ये है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो साइन रहेगा ना, इस साइन से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 5 इंटू 2 तो 10 आ गया, अब y तो फिर 5 2 10y, तो यहाँ पे प्लस है, ये प्लस ये माइनस में क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे प्लस, तो देखो ये कट हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 से लेके 5 को करते तो 2 2 4, यहाँ पे क्या करते माइनस करते, लेकिन यहाँ पे अगर जब x रह जाएगा तभी क्या करना है, इसका साइन भी माइनस हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि प्लस था चेंज होके माइनस हो गया, तो जब माइनस रहेगा चेंज होके प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब यही बात है, यहाँ पे अगर माइनस रहता है तो प्लस होके चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ये साइन चेंज हो जाता है अलजेब्रा में। क्यों चेंज होता है, क्योंकि हम क्या बोले थे, अगर सोचो कि ये है 10y माइनस 2x, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो होके ये 2x को क्या बना देता है 10y माइनस 2x बना देता है। ठीक, ये हम बताया था। ठीक है, चलो इसको एक सामने मतलब कुछ देर बाद इसका तो एक शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे, तो इस सामने उतना डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, एक और एक साम लेंगे जिसमें ये और भी डिटेल में बताएंगे ऐसा वाला डिवीजन मतलब लॉन्ग डिवीजन अलजेब्रा में कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस थोड़ा सा समझ लो, धीरे धीरे आगे जाएंगे, थोड़ा सा समझ लो कि ऐसे होता है, नेक्स्ट समय हम इसको और भी एलोबरेटली समझाएंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या आएगा 6c, नीचे आएगा माइनस 6c। अब देखो यहाँ पे जब नीचे आएगा ना तब साइन ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए हमको यहाँ पे क्या रखना है माइनस ऑलरेडी लाना है, तो माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे, तो प्लस माइनस में माइनस हो गया। अब 6 लाना है तो 3 लिखेंगे, तो 3 2 क्या आएगा 6 आएगा। ठीक, और c तो है, c भी लाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करो तो c। अब क्या है देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो कट कुट के रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 4x माइनस 5y माइनस 3c। ठीक, ये आ गया आंसर। अच्छा, ये वाले सामने क्या है, तो वो आंसर अगर यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में ना बस यहाँ पे प्लस होना है। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस होकर ये कट हो जाएगा, तो आंसर विल भी यहाँ पे प्लस। ठीक, वो जो अगर ऐसा यहाँ पे माइनस रहता है तो वो मेरा हम जो किए थे सही है, लेकिन क्वेश्चन हम फिर से देखा है कि यहाँ पे क्या है माइनस नहीं है प्लस है। ठीक, अच्छा चलो एक और एक सम करते हैं, चलो इसका एक और एक मेथड देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है 8x माइनस 10y प्लस 6c बाई 2। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, सबको ना अलग अलग कर दो, 8x बाई 2 माइनस 10y बाई 2 प्लस 6c बाई 2। ये क्या ऐसे लिख सकते हैं, अब देखो इससे ये कैसे आएगा, इसको एलसीएम लो, एलसीएम लेते हैं तो ऊपर का जैसा है वैसा बैठ जाता है ना, देखो ये वाले स्टेप ही आ गया है कि नहीं, तो दिस इक्वल्स टू दिस हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला स्टेप ही आ जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू दिस हम लिख सकते हैं। तो नीचे अगर कोई कांस्टेंट रहेगा ना तो हर एक के साथ अलग अलग कर दो। ठीक है, अब क्या होगा, अब कट कर दो, 2 से लेके 4, 2 से लेके 5, 2 से लेके 3, तो क्या आ गया 4x माइनस 5y प्लस 3c। सम समझ में आया, देखो इतना कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर आ गया। अब देखो एक और करते हैं, अब देखो नेक्स्ट टाइप, ये जो नंबर 9 में है ना, ये एक और एक टाइप है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का 9 क्या टाइप है देखो। अब देखो ये जो सम है ना इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन में सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 12 डिवाइडेड बाई a प्लस 4, कुछ होगा अलग अलग का मेथड सिखाता हम, अलग अलग कर लो, a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 12 बाई a प्लस 4 बाई a प्लस 4 बाई a प्लस 4। कुछ काटाकुटी हो रहा है, चेक कर लो, हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब प्लस रहता है तब हम लोग अब कुछ बच्चा ये बोलोगे कि सर ये तो कट हो सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब सोचो कि तुम्हारे यहाँ पे 2/4 प्लस 2 है, ठीक है, तुम क्या ये 2 से ये 2 कट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे भी जब प्लस होगा कि माइनस होगा, नहीं होगा। ये अगर ऐसा होता 2/4 इंटू 2
तो ये टू या फिर ये टू से ये टू कट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब प्लस होगा और माइनस होगा तब ये प्रोसेस हम कर नहीं सकते। समझ में आया? मार्किंग दे दिए हम। अब इसको लॉन्ग डिवीजन में करेंगे। क्या है? a+4 था, ठीक। अब देखो कुछ रिलेट करते हैं। हम पहले जो सम किया था 3 से 2 1 6, क्या किए थे यहाँ पे? एकदम पहला स्टेप सोचो, इससे ये कंपेयर किया था, छोटा निकला तब 2 लिया, ठीक। लेकिन यहाँ पे ना कभी ऐसा नहीं होगा, हमको इसके साथ ये करना है, ठीक। यहाँ पे a है, इसको सोच लो कि ये नहीं है, ये +4 है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। सोच लो कि सिर्फ a है, सोच लो यहाँ पे +4 है, लेकिन सोच लो कि ये है नहीं है, ठीक। तो a से कितना मल्टीप्लाई करने से a² आएगा? a है तुम्हारे पास, इसको कितना मल्टीप्लाई करना है तो a² आएगा। तो a इंटू a² होता है, हम लोगों को पता है। तो यहाँ पे बस a पुट कर दो, ठीक। a इंटू a क्या हुआ? a² आया, ठीक। अब क्या करना है? इसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? इसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई करना, तो क्या होगा? 4 इंटू ए प्लस प्लस प्लस, तो 4 इंटू ये क्या आ रहा है? 4a, तो 4a कहां पे है? 7a यहाँ पे। तो ये जो है ना +4a, इसके नीचे ही लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ये मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे बैठ गया। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो रफ में लिख लेना, लिख के जो आएगा 4a आ रहा है तो a के नीचे ही a बिठाएंगे। ये हम लोग प्लस में भी किया था, सब्ट्रैक्शन में भी किया था, तो डिवीजन में भी ये करना है, ठीक। अब क्या करना है? नेक्स्ट जो है लाइन ड्रॉ करो, ठीक। इसको हटा देते हैं। अब क्या करना है? सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? साइन चेंजिंग, ठीक। तो अब क्या होगा? a कट हो जाएगा, -4 + 7 क्या होता है? बड़ा का साइन बैठेगा, सम क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो 3a। समझ में आया? हाँ। अब क्या करना है? 3a हो गया, ठीक। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं? 3 7 21 होता है, तो यहाँ पे ये 6 नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे भी ये 12 जो है ना, +12 नीचे आ जाएगा, ठीक है। +12 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखते हैं? इसके साथ ये देखते हैं, है कि नहीं? इसके साथ ये देखते हैं, वही ना करते हैं। तो क्या करेंगे? यहां से आप मल्टीप्लाई करते हैं कि 3 2 6, ये करते हैं। यहां पे भी ना हम लोग वही करेंगे, ठीक है। यहां पे भी हम लोग वही करेंगे। क्या? इसके साथ ये चेक करेंगे। तो क्या सोच लो कि ये है ही नहीं, जैसे हम इस टाइम सोचा था, यहाँ पे सोच लो कि ये है ही नहीं, ये भी है नहीं, तो क्या है? बस 3a है। तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 3a आएगा? a है, a के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 3 आएगा? मेरे पास क्या है? a है, a इंटू क्या करने से 3a आएगा। तो ऑब्वियस क्वेश्चन है, ऑब्वियस आंसर है कि 3 मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो यहाँ पे भी अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या है? +3 है, हमको +3a ही लाना है। तो यहाँ पे प्लस, ठीक, +3 मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +3a आ जाएगा, ठीक। अब एक लाइन ड्रॉ करो। कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी करना। तो प्लस प्लस में प्लस, 4 3 12। अब चेक करो, साइन क्या करना है? चेंज कर दो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। तो देखो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आया? 0। अब आंसर क्या आया? a+3। अब देखो ये आया क्वेश्चन, और ये क्या था? डिवाइजर था, ठीक है, जिससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर कहते हैं, ठीक। तो a+4 मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आता है कि नहीं आता है? a इंटू a+4 +3 इंटू a+4, ठीक। तो क्या होता है? a² + 4a + 3a + 12। तो क्या आता है? 4 3 7a, a² + 7a + 12। यहाँ पे भी चेक करो, वही होता है ना, 72 इंटू 3 जब करते हैं, 72 इंटू 3 जब करते हैं, तब ये भी आना चाहिए। 3 2 6, 3 7 21। तो समझ में आया कुछ? अब जो समझ में आना, एक और एक सम से समझाते हैं, ठीक है। ये अगर समझ में नहीं आता तो एक और बार रिवाइंड करके एक और बार सुन लो, नहीं तो नेक्स्ट सम में चलो एक और बार सम समझाते हैं, क्योंकि एक सम हम बार बार समझा के क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। तो चलो दूसरा एक सम करते हैं, ठीक है। अब 11 का लेते हैं, चलो 10 का लेते हैं, ठीक है। क्या है? x - 6 से डिवाइड करना है हमको, x² + 3x - 54, ठीक। तो अब क्या करना है? पहले ये है नहीं, ठीक, ये माइनस के साथ ये है नहीं, ये सोचेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है? x² है, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से x² आएगा? x मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो x मल्टीप्लाई करो तो आया x², ठीक। अब इसको ले लो, माइनस प्लस में क्या होता है? प्लस माइनस में क्या होता है?
माइनस, ठीक। तो 6x होगा, तो यहाँ पे लिख दो 6x, ठीक। अब क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, इसका माइनस कर दो, इसका प्लस कर दो। अब क्या करना है, ये दोनों को कट कर दो, ये दोनों को कट कर दो, ठीक। समझ में आया, ये दोनों को कट कर दो। यहां पे क्या होगा, प्लस 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 साइन आएगा, 6 3 क्या होगा, 9x आएगा। अब सुनो, अब ये नीचे चले आते हैं, -54, ठीक, -54। अब क्या करना है, यहां पे हमको क्या लाना है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से मेरा आएगा 9x। तो ऑब्वियस आंसर है कि 9, ऑब्वियस आंसर है। हमको क्या लाना है, +9। यहाँ पे जो साइन होगा वही साइन लाना है, ये बात ध्यान से सुन लो, जो साइन है यहाँ पे वही लाना है। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, चलो मल्टीप्लाई करते हैं कि 9, तो +9, ठीक। तो +9 मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, +9x, ठीक। अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस में माइनस, ठीक। 6 9 जा 54। अब क्या हो जाएगा, ये दो साइन चेंज कर दो, इसका साइन क्या होगा, माइनस, इसका साइन क्या होगा, प्लस। अब ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, क्रॉस। मतलब क्या आंसर आया, x + 9, ठीक। चेक कैसे करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, x - 6, x - 6 एंड x + 9 माइनस करो, क्या होगा, x × x + 9 -6 × x + 9, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, x² + 9x - 6x - 54, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे काम होगा, क्या होगा, x² बैठेगा, प्लस महीने से बड़ा का साइन बैठेगा, 3x - 54। तो समझ में आया, आंसर मैच हुआ। हमेशा ना ये है वेरीफाई करना, इसको बोलते हैं वेरीफाई करना, ठीक। ये जो है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये क्या है, डिवाइजर। ये जो है क्या है, कोशेंट, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन में हमेशा क्या आना चाहिए, डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड जो है ये है डिविडेंड। समझ में आया कि नहीं, चलो नेक्स्ट सम करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक और बार रिमाइंड कर लो, समझ में आ जाएगा, ठीक। इजी है, कुछ नहीं है, जो मेथड में हम बताया है बहुत इजीली बताया है, ठीक। पहले क्या सोचना है, एक और बार देख लो, पहले क्या सोचना है कि ये है ही नहीं, ये है ही नहीं मार्केट में, ठीक। तो इससे ये मल्टीप्लाई करो, ये आएगा, ठीक। और जब ये हो जाएगा तब इससे ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना, ठीक है। आंसर जो आएगा, अगर ऐसा आता है कि सर यहाँ पे है ही नहीं, ऐसा कुछ आएगा, हाँ आ सकता है, ठीक है। तो तब हमको क्या करना है, एकदम बाहर लिखना है, जैसे सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन में लिखते थे। अगर मैच नहीं होता है तो इसको, एक एलिमेंट जो मैच नहीं होगा ऊपर से, तो क्या लिख देते, एकदम बाहर में, तो वही करना है, ठीक। समझ में आया, चलो एक और एक सम करते हैं, वो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, नॉर्मल जैसे करते वैसे करेंगे, देखो समझ में आता है कि। अब देखो ये जो है 13 का सम क्या है, 2x² - x - 6 डिवाइजर है, डिविडेंड क्या है, 6x³ - 13x² - 13x + 30, ठीक। तो इसमें सॉल्व करना है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, सोच लो कि ये दो है ही नहीं, सोच लो, पहले सोच लेना कि ये दो है ही नहीं, ठीक। तो 2x² है, 6x³ है, तो क्या मल्टीप्लाई करना है, पहले नंबर्स को देखो, 2 है, 6 लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, क्या मल्टीप्लाई करना है, x मल्टीप्लाई करना है, ठीक। समझ में आया। अब देखो 2 3 जा 6, 6x का क्यूब। अब यहाँ पे ये दोनों भी है, तो माइनस प्लस में क्या करना है, प्लस माइनस में माइनस, देखो x है, x है तो x² आएगा, इसके नीचे बैठेगा, तो माइनस प्लस में माइनस आएगा। फिर x से लेके ये मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 3x², तो 3x²। ध्यान से देखो, फिर ये माइनस प्लस में माइनस आएगा, x के साथ आएगा, वेरिएबल देख लेना, x के साथ मतलब इसके नीचे बैठेगा, तो प्लस माइनस में माइनस बिठाओ। फिर यहाँ पे 6 3 जा 18x, ठीक। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे अंडरलाइन जैसे हम करते थे वैसे होगा, देखो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा सबका, ठीक। अब ये कट हो गया, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे कट हो गया। यहाँ पे कैलकुलेशन करो, प्लस है माइनस में कौन बड़ा है, ये 13 बड़ा है, तो माइनस का साइन बिठाओ और 3 माइनस कर दो, क्या आएगा, 10x², ठीक। अब देखो
यहाँ पे प्लस से माइनस है, बड़ा कौन है, प्लस का साइन, तो प्लस बैठाओ, दोनों को माइनस कर दो तो क्या आएगा, 13 प्लस 5 18 होता है, तो 5x। अब यहाँ पे क्या होता है, ये नीचे आता है तो वो नीचे कर दो प्लस 30। ठीक, समझ में आया। अब क्या करना है, अब देखो जो करना है ना, ये अभी अब ये सोचो कि ये है नहीं। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो साइन है उसको आंखें बंद करके यहाँ पे रख दो, हो गया माइनस। तो अब 10 को देखो, 2 को देखो, 10 लाने के लिए 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई करना है, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब x स्क्वायर है, x स्क्वायर है और कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये टर्म के लिए हम सोचेंगे, ये टर्म जो आएगा वही लिखेंगे। ठीक, बस ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग डिवीजन में क्या सोचते हैं, लेफ्ट वाले को हटाना है कि नहीं। यहाँ पे जैसे कि हम दिखाया था 216 को 3 से, तो हम क्या सोच रहे थे, इसको हटाना है, तो इसीलिए हम लोग 3 7 21 क्या है, माइनस कर दो, हट गया। यहाँ पे भी वही करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी वही करेंगे। क्या करेंगे, 5 2 10, अब देखो माइनस 10 आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू कुछ नहीं है तो मतलब एक्स स्क्वायर बैठ जाएगा, है कि नहीं, एक्स स्क्वायर बैठ जाएगा। अब क्या है, अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, है कि नहीं, प्लस, फिर एक्स तो आएगा 5x, ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस, 6 5 30 आ गया। अब नीचे क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर दो। अब क्या करना है, साइन चेंज करना है, तो इसका साइन क्या था, माइनस था, तो चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका प्लस था तो माइनस, इसका प्लस था तो माइनस। ठीक, देखो माइनस प्लस 10 एक्स स्क्वायर, तो ये वाले कट हो गया, प्लस माइनस सेम कट हो गया, प्लस माइनस सेम तो कट हो गया, तो आंसर यहाँ पे कुछ नहीं है। तो क्या आंसर हो गया, 3x माइनस 5, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया। अब तुमको अगर करना है तो ये दोनों को चेक कर लो, देखो यही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यही आएगा। समझ में आया। चलो लास्ट सम करेंगे, 15 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 4 एक्स टू द पावर 6 माइनस 2x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब देखो सम इतना बड़ा है, आंसर भी उतना ही छोटा होगा। देख लो, ये सब है नहीं, कट कर दो। यहाँ पे है क्या, एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 6, क्या मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे माइनस है। ठीक, तो क्या करना है, यहाँ पे भी माइनस पे करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। यहाँ पे जो साइन है वो लाना है हमको नीचे। ठीक है, जो है वही लाना है, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, तो हमको ये रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई। वही सेम लॉजिक लगाएंगे कि ये ब्रैकेट इतना गड़बड़ कर रहा था। अच्छा, तो ये एक्स क्यूब जो है एक्स टू द पावर 6, तो यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करो तब जाके प्लस आएगा। एक्स क्यूब है, एक्स टू द पावर 6 है, तो क्या करेंगे, एक्स टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये पावर्स एडेड अप हो जाता है, हम दिखा है मल्टीप्लाई के टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 6 हो जाता है, मल्टीप्लाई के टाइम पावर्स एडेड अप हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब है, तो ये माइनस माइनस में यहाँ पे प्लस हो गया, तो यहाँ पे हम माइनस नहीं बिठाएंगे, याद रखना माइनस माइनस में प्लस, क्योंकि माइनस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है, प्लस एक्स टू द पावर 6। ठीक है, मल्टीप्लाई के टाइम पावर्स एडेड अप हो जाता है। ठीक है, ये जो है एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है, क्लास 7 में सीखा था। ठीक है, अच्छा फिर देखो यहाँ पे इसका काम हुआ, ये सब का काम भी होना चाहिए, तो क्या प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो प्लस माइनस में माइनस एक्स है, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। फिर क्या है, बस यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 बैठेगा। फिर प्लस है माइनस 1, कहाँ पे बैठेगा, एक्स क्यूब के नीचे ही बैठेगा, क्योंकि एक्स क्यूब आ रहा है, तो प्लस माइनस में माइनस 4x क्यूब। अब क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, इसका प्लस था माइनस होकर देखो कट गया। समझ में आया, इसका साइन प्लस, इसका साइन प्लस। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बड़ा का साइन बैठेगा माइनस, तो 2 से 1 माइनस करो तो आ जाएगा एक्स टू द पावर 4, सिर्फ 1 एक्स टू द पावर 4। फिर यहाँ पे माइनस का साइन बिठाओ, फिर क्या होगा 4x क्यूब। अब क्या, ये नीचे लेके आओ प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे डिवीजन के टाइम एक एक करके नीचे लाते हैं ना, यहाँ पे भी वही करेंगे। अब फिर क्या करना है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स टू द पावर 4 है, माइनस जो साइन है वही साइन लाना है यहाँ पे, तो माइनस है, तो यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होके ये साइन आना चाहिए, तो माइनस है, माइनस प्लस में माइनस होता है, तो यहाँ पे जो साइन है उससे ये मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे ये माइनस नहीं होता तो यहाँ पे हम लोग माइनस मल्टीप्लाई करते। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4, तो एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 क्या मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं देखेंगे, बस ये टर्म को देखेंगे, बाकी सब अपने आप आएगा। तो एक्स टू द पावर 4 आ गया कितना, माइनस में। ठीक, तो इसका साइन चेंज होकर ये कट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लो क्या है, एक्स के साथ एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x स्क्वायर आ रहा है, तो प्लस x, तो प्लस x स्क्वायर के नीचे बैठेगा। ठीक, अब क्या आ रहा है देखो 4 इंटू एक्स, तो इसके नीचे ये बैठेगा। ठीक है, तो प्लस
4x। समझ में आया? और जब यहाँ पे 4x लिखोगे ना, देख रहे हो कि यहाँ से आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये प्लस 8x को नीचे कर देना। ठीक, अब देखो क्या है, ये कट हो गया, तो यहाँ पे क्या है, कुछ है ही नहीं, तो इसको एकदम सीधा नीचे कर दो। इसका साइन चेंज कर दो माइनस माइनस, इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाला लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है माइनस, तो क्या करेंगे, ये भी कट हो गया, x स्क्वायर टर्म कट हो गया। यहाँ पे क्या है, इसका साइन बैठेगा, बड़ा का साइन बैठेगा, तो आया 4x। अब क्या है, देखो ये 16 वाले है ना, नीचे लाओ प्लस 16। ठीक, अच्छा अब देखो ये जो 4 है ना, इसको लाना है, मतलब इसको करना, माइनस है, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि प्लस कि ये माइनस, ये प्लस में क्या आता है, माइनस आता है। अब क्या 4x क्यूब लाना है, तो 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, माइनस 4x क्यूब। ठीक, फिर यहाँ पे x है, फिर ये 2 से इसका करना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 4x, क्या प्लस 4x, फिर क्या प्लस 60। अब साइन चेंज करो, ये प्लस, ये माइनस, देखो सब कोई कट होके रिमाइंडर 0। ठीक, तो आंसर क्या आया मेरा, माइनस एक्स क्यूब प्लस x प्लस 4। समझ में आया? सम नहीं आया तो एक और बार रिवाइंड करके देख लो, आई होप समझ में आ जाएगा। और सम्स बहुत इजी है, बस कुछ नहीं, बस इसमें फोकस करना है। ठीक है, फोकस किस में करना है, बस इसमें और इसमें फोकस करना है। ठीक है, और ये दोनों का क्या, सब कुछ वही 3 हम जो बताया था, पहले साइन, नंबर 2 डिजिट्स, नंबर 3 क्या, वेरिएबल्स। ये 3 में हमेशा हमको क्या करना चाहिए, कंसेंट्रेट करना चाहिए। ठीक है, अब सम देखो, प्रैक्टिस करो, खुद से नहीं बनेगा तो वीडियो प्ले करके सिंग कर लो, देख लो कि मेरा मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है। ठीक है, अगर खुद से बन जाएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, 3x प्लस 5 से हमको डिवाइड करना है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15। ठीक, तो देखो यहाँ पे हम क्या कैसे कर रहे थे, इसको बंद कर दो, बंद करके इसके साथ इसको पहले क्या करना है, यहाँ पे जो साइन रहेगा वही साइन हम लाएंगे। यहाँ पे क्या प्लस है, तो यहाँ पे भी हमको प्लस लाना है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्लस रखना है, तो यहाँ पे तब जाके प्लस आएगा। तो 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 6, तो x है, x स्क्वायर है, मैच करना है तो x मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब इसको खोलो, प्लस 5 है तो 5 2 जा प्लस 10x। ठीक, अब इसको माइनस, इसको माइनस। ठीक, साइन चेंज हो जाता है डिवीजन के टाइम, तो ये कट हो जाएगा तो माइनस साइन बैठेगा, तो फिर यहाँ पे 9x, और ये नीचे आता है तो माइनस 15 होता है। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हमको ये मेरा क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे भी नीचे माइनस लाना है। ये माइनस लाने के लिए क्या करना है, प्लस ऑलरेडी है मेरे पास, प्लस के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से माइनस आएगा, प्लस के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई करना है, तब जाके माइनस आएगा, तो माइनस आ गया। अब 3 है, ठीक है, ये नहीं है, 3 है, 9 लाना है, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और x तो ऑलरेडी यहाँ पे है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3x इंटू 3 क्या आ जाएगा, 9x। ठीक है, एक और बार बताए हमको, मेरा 3x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से मेरा माइनस 9x आएगा, ये सोचना था। ठीक है, तो हमें क्या देखा कि 3x है, तो 3x के साथ 9 लाने के लिए पहले माइनस लाना है, तो माइनस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस के साथ माइनस, फिर 3 है तो 9 है तो 3 करना पड़ेगा, तो 3x इंटू माइनस 3 आता है माइनस 9x। तुम लोग ग्राफ में ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो कि मेरे पास क्या है, 3x है, उससे मल्टीप्लाई करना है, कितना चाहिए मेरे को, माइनस 9x, तो कैसे आएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई करने से माइनस 9x आ जाएगा। ऐसे भी तुम लोग सोच सकते हो, ये भी दोनों सेम है, हम यहाँ पे समझाया है बस। तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा, देखो ये ऑटोमेटिकली आएगा प्लस माइनस 15। अब साइन चेंज करो, प्लस प्लस दोनों ही कट होके यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब वेरीफाई क्या है, वेरिफिकेशन। तो ये वेरिफिकेशन के लिए ना हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, क्या है, डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशेंट, ठीक, इनटू डिवाइजर, ठीक, प्लस रिमाइंडर। ये है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका था, यूक्लिड्स फॉर्मूला था। ठीक है, एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था यूक्लिड्स, वो ये बताया था कि डिविडेंड क्या होता है, ये वाला जो है ना, इसका नाम होता है डिविडेंड। ठीक, ये जो है क्या होता है, जो सॉल्व करके आता है वो होता है क्वोशेंट। ठीक, यहां पे क्या होता है, जो कुछ बचा हुआ रह जाता है ये होता है रिमाइंडर, और बचा क्या है, ये वाला भाई साहब क्या हो गया, डिवाइजर। मतलब जो ड्राइव करता है उसको ड्राइवर बोलते हैं, तो यहाँ पे जिससे डिवाइड करेंगे उसको डिवाइजर बोलेंगे। क्वोशेंट क्या होगा, डिवाइड करने के बाद क्वोशेंट आएगा। डिविडेंड क्या है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो हो जाएगा डिविडेंड। तो यहाँ पे क्या लिखना है, क्या हो जाएगा,
डिविडेंड क्या है वो तो आंसर में लाना है, तो ये कोशेंट इंटू डिवाइजर करो प्लस रिमाइंडर करो, ठीक है। तो कोशेंट मेरा क्या है 2x माइनस 3 इंटू डिवाइजर क्या है 3x प्लस 5 और रिमाइंडर कुछ है नहीं है तो प्लस 0, तो लिखो कि ना लिखो सेम ही बात, ठीक। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या करेंगे 2x इंटू 3x प्लस 5 माइनस 3 इंटू 3x प्लस 5 क्या होगा 3 टू 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 15, माइनस प्लस पे माइनस होगा, ध्यान में रखना, ठीक। अब क्या होता है 6x स्क्वायर पुट कर दो प्लस 10x माइनस 9x क्या हो जाएगा प्लस x माइनस 15, तो आया मेरा डिविडेंड, ठीक। तो वेरीफाइड, समझ में आया। अगर यहाँ पे रिमाइंडर कुछ होता तो प्लस 1 कर देता, तो वहां पे देखना कि प्लस 1 किसके साथ, ये जो नंबर है इसके साथ प्लस 1 करके जो भी नंबर आता वही सेम ये डिविडेंड ही आ जाता, ठीक। चलो नंबर 2 हो गया। बस यही कंसेप्ट हम पहले भी बताया है, फिर एक बार बताया, बस ये वाले फॉर्मूला को याद रखना, इसको ही यूज करना, इसको क्या बोलता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आई थिंक समझ में आ गया है ये क्या डिवाइड करना है। डिवाइड जो है लॉन्ग डिवीजन में करना होता है, इसको कैसे मैंने ऑलरेडी समझाया कैसे करना है, तो उसको बहुत ध्यान से देखो समझो। फिर ये वाले सम को देखो, यहाँ पे भी हम एक और एक बार समझाया क्या है 2x प्लस 1 मतलब ये जो है डिवाइजर, तो डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करना है, क्या है 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 5, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का ये डिवाइजर डिविडेंड ये समझ में नहीं आता है, तो मेरा एक मेथड है, जो ड्राइव करता है वो होता है ड्राइवर, जो डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर, याद रहेगा। तो देखो ये डिवाइड कर रहा है ना, ये डिवाइड कर रहा है, तो दिस इज डिवाइजर एंड ये जो है डिविडेंड। तो ये ऐसे याद रखना कि जो ड्राइव करता है वो होता है ड्राइवर, तो जो डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर। अब देखो यहाँ पे ना तुमको इसको कैंसिल आउट करना है, इस बंदे को छुपा देना है, तो यहाँ पे क्या है 2x, तो 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आएगा, देखो कैसे करेंगे 2x है मेरा, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आएगा। तो पहला मेरा क्या देखना है, क्या मैच करना है, नंबर मैच करना है, तो 2 से क्या मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, 3 मल्टीप्लाई करने पे आएगा। अब यहाँ पे x है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर आएगा, ऑब्वियसली x मल्टीप्लाई, क्योंकि x इंटू एक्स इज x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आ रहा है 3x, तो मेरा आंसर आ गया है। चलो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3x लिखेंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे 6x स्क्वायर लिख देंगे। अब बचा बुचा ये प्लस 1 जो है इसके साथ भी कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3x इंटू 1 मतलब यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस पे प्लस, लेकिन पुट कहां पे करेंगे 3x इंटू 1, आंसर क्या हो रहा है 3x ऑब्वियसली, तो x के नीचे x, तो प्लस 3x। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। ऑलरेडी मैंने अच्छे से समझाया, एक दो क्वेश्चन देख लेना फिर ये वाले क्वेश्चन करना, इसके बाद मैंने और भी कुछ क्वेश्चन जो है वहां पे इंक्लूड कर देंगे, और जो है उसका एक पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देगा, जहां पे तुम सेलिना कंसाइज का इतना ये जो डिवीजन वाले चैप्टर है और भी डिवीजन तुमको मिल जाएगा, ऐसा करके हम कर देगा, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पे देखो, मतलब ऐसा नहीं कि तुम ये 4 डिवीजन करोगे तो फिर तुमको समझ में आ जाएगा, 4 है मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 है, तो इतना करोगे तो नहीं होगा, 4 5 6 सम से कुछ नहीं होता। कितना करना है 60 क्वेश्चंस करना है, 60 क्वेश्चन 60 टाइम्स करना है, तब जाके वो ग्रिप में आएगा, है ना। अगर मार्क्स चाहिए, फुल मार्क्स चाहिए, एक भी नंबर मेरा कटेगा नहीं, मेरा सिली मिस्टेक होगा नहीं, तो बस क्या है मेथड को ग्रैब करो, कंसेप्ट को ग्रैब करो और फिर प्रैक्टिस, धमाधम प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से ग्रिप में आएगा, ठीक है ना। लेकिन कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अब क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे भी माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मैंने जैसे बताया है सिखाया है। अब देखो 13x माइनस 3x, तो ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 विल भी यहाँ पे 10x हो जाएगा। अब ये प्लस 5 पूरा नीचे आ जाएगा, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या है 10x है ना, तो 10x है तो ये पूरा करने का जरूरत नहीं है। अब जो यहाँ पे 10x है तो 2x है, अब एक और बार देखो 2x है, क्या मल्टीप्लाई करने पे मेरा 10x आएगा, सिंपल है, पहले नंबर को चेक करो, 2 है 10 लाना है, क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई करेंगे। अब x है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे x आएगा, ऑब्वियसली 1, और तो कुछ चाहिए नहीं, तो फिर 5 इंटू 1 करने का कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो 1 ही होता है, तो फिर यहाँ पे 5 कर दो, 5 कर दो। अब यहाँ पे एक बात है, साइन कौन सा वाला पुट होगा, जो साइन यहाँ पे है
वही ब्लाइंडली यहाँ पे पुट कर देना। बात समझ में? यहाँ पे प्लस साइन सर कैसे हुआ? देखो यहाँ पे +13 -3, तो बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड ऑलवेज। कहां पे सीखे हैं? 1B में सिखाया है, सेलिना कंसाइज का 1B चैप्टर नंबर, वहां पे सिखाया है। या फिर जब हम एमएल करवा रहे थे चैप्टर नंबर 1, जो रैशनल नंबर करवाया है, वहां पे भी मैंने पूरा अच्छे से करवाया है। अगर जो बच्चे का वो भी देखने का मन नहीं कर रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में रियल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर का कंसेप्ट, ओनली कंसेप्ट का एक लिंक गिवन होगा। वहां पे जाके क्लिक करके पूरा कंसेप्ट, जितना सारा कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से समझो। हम तुमको वीडियो रेफर कर सकते हैं, लेकिन एक बार जो वीडियो रेफर कर रहे हैं ना, रेफर करके वो वाला वीडियो जो तुम देख लोगे और देखने के बाद तुम्हारा कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना? थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैथ्स में ना एक्चुअली बहुत सारे बच्चे का दिक्कत इसीलिए रहता है कि तुम लोगों का ना एक डर रहता है कि कैसे करें, क्या करें, कैसे, मतलब पाथ पता नहीं है। जैसे कि तुम एक अंधेरा घर पे घुस जाओगे तो फिर तुमसे मतलब कुछ कर नहीं पाओगे, तो फिर अंधेरा घर में घुसना नहीं है, जानबूझ के घुसना है कि ये मेरे को पता है यहाँ पे ये, तो फिर अंधेरा हो या फिर लाइट हो तो क्या दिक्कत है? तुम्हारा घर पे अगर सडनली करंट ऑफ हो जाता है या फिर लोड शेडिंग हो जाता है तो तुम चल नहीं पाओगे? अरे जरूर चल पाओगे, दिन रात तो वहीं पे चल रहा हो। यही करना है, मैथ्स को ऐसे प्रैक्टिस कर लो, कंसेप्ट को ऐसे ग्रैब कर लो, प्रैक्टिस के थ्रू हर एक कंसेप्ट एकदम दिमाग में बैठा लो, तो एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आया, अरे मेरे को मेथड पता है, मेरे को कंसेप्ट पता है, फटाफट से सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना? चलो अब यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई 5 करना, तो 5 2 यहाँ पे हो जाएगा 10x एंड 5 1 5, प्लस प्लस में प्लस हो जाएगा, ठीक है ना? साइन का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे माइनस दोनों कैंसिल आउट होके यहाँ पे क्रॉस हो गया, ठीक है? तो अल्टीमेटली यहाँ पे 3x + 5 ये हो जाएगा, क्वोशिएंट क्या हो जाएगा? 3x + 5, रिमाइंडर कुछ है ही नहीं, तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो ऐसा करके बाकी सारे क्वेश्चंस भी करना है। चलो देखते हैं, ये नंबर 2 देखो, 1 + y से इसका डिवीजन करना है 1 + y³ का। देखो कैसे करेंगे, पहले 1 है तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने के लिए 1 आएगा, तो 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। अब ये +y × 1 इज y ओनली, तो यहाँ पे y³ है, तो कहां पे पुट करेंगे? थोड़ा दूर पुट करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे ऐसा वाला लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस आया तो ये +1 - 1 खत्म। यहाँ पे y³ है, इसको सीधा नीचे कर दो, +y³, ठीक है ना? प्लस साइन मैंने इसीलिए पुट किया क्योंकि इसके सामने प्लस था। अब क्या करना है, यहाँ पे +y है तो इसका साइन भी बदल जाएगा, यहाँ पे -y हो जाएगा, जैसे नॉर्मली होता है हम लोग का, बदल जाएगा। मतलब नीचे जितना सारा आदमी रहेगा सारा का साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर का बंदे का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि छू भी नहीं सकता कोई, है ना? अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + y। अब यहाँ पे y³ है ना? तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी आके बंद करके प्लस कर दो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे तुमको करना क्या है, एक बात हम तुमको सिखाते हैं। देखो हमेशा ना जैसा क्वेश्चन रहेगा इसको हमेशा सिंक्रोनाइज ऑर्डर में पुट कर लेना, ठीक है ना? हमेशा सिंक्रोनाइज ऑर्डर में। जैसे यहाँ पे 1 + y³ था तो इसको तुम y³ + 1 लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि सर अगर 1 + y³ करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। बेटा जरूर आएगा, चलो बनाते हैं, वही हम बना रहे हैं। देखो यहाँ पे, लेकिन बाद में तुमको कभी ना कहीं ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे 1 + y³ था तो मैंने ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे ये जो y³ है ये y से ज्यादा है तो ये +y³ को राइट साइड शिफ्ट कर दो, समझ में आया? और यहां से ये +y³ को हटा दो। बात समझ में आया मैंने क्या किया, क्यों हटाए? क्योंकि ये रूल है कि हमको हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे -y है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे, -y मल्टीप्लाई करेंगे। तो -y जब मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा, -y × 1, यहाँ पे -y आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस में माइनस, अब y × y क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब y³ के नीचे y² नहीं लिख सकते, y³ के नीचे y² नहीं लिख सकते, दो अलग अलग बंदा है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस में यहाँ पे -y²। अब इसको ऐसा लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे प्लस साइन पुट करके ये दोनों को हटा दो। अब यहाँ पे क्या है, -y² है तो फिर यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा तो +y²। अब ये जो +y² है ना इसको घुमा के इधर लेके आओ, क्योंकि मैंने हमेशा क्या बताया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे +y²। बेटा ये एरो तुमको दिखाना नहीं है, ठीक है? एग्जाम में ये एरो दिखाना नहीं है, बस कंसेप्ट समझो अभी। अब देखो y² नहीं था, यहाँ पे y³ था क्योंकि ये y³ यहाँ पे आया है, ठीक है ना? अब देखो
यहाँ पे प्लस है तो आंखें बंद करके यहाँ पे प्लस कर दो। अब क्या करना है, 1 है यहाँ पे वाई स्क्वायर लाना है, तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे वाई स्क्वायर आएगा। अरे 1 के साथ अगर कोई नंबर लाना है या फिर कुछ भी लाना है तो उसी को मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब मान लो कि 1 इंटू क्या मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा, तो ऑब्वियस आंसर है कि 8 मल्टीप्लाई करना है। 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने के 100 आएगा, तो ऑब्वियस आंसर है कि 100 मल्टीप्लाई करने पे 100 आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे वाई स्क्वायर आएगा, 1 के साथ वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे वाई स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो। अब क्या आएगा देखो, 1 के साथ वाई स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा, यहाँ पे प्लस प्लस में यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे वाई स्क्वायर इंटू वाई यहाँ पे हो जाएगा वाई क्यूब। अब क्या है देखो, दोनों का साइन चेंज करो, देखो दोनों ही कैंसिल आउट होके यहाँ पे खत्म हो गया। तो अब जो है आंसर हम लोग का, जब आंसर लिखोगे तब भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 ऐसा हो जाएगा हम लोग का क्वोशिएंट। समझ में आया। अब देखो तुमको हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना था, लेकिन मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं किया था। तो तुम लोगों का अगर ऐसा लगता है कि सर अगर स्टार्टिंग में ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते तो कैसे होता, लेकिन वो भी हम दिखाएगा। इसका 2 मेथड, मतलब एक और मेथड दिखाएंगे। ये जो है मेथड 1, ये मैंने ये ऐसे ही कर दिया था क्योंकि तुम लोगों को मेथड दिखाना था कि ऐसे भी क्वेश्चन होता है बहुत सारे जगह पे, या फिर बहुत सारे टीचर्स ऐसे बताएगा तुम लोगों को कि पहले ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। लेकिन बेटा अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं भी करोगे, क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या है, वाई क्यूब वाई स्क्वायर वाई टू द पावर 0, मतलब वहां पे कांस्टेंट रहेगा, जैसे पॉलिनोमियल में सीखा है, ठीक है ना, वैसा टाइप का। तो यहां पे जो है अगर नहीं भी करोगे ना, लेकिन बाद में तुमको क्रोनोलॉजिकल करना ही है, तो इससे अच्छा है कि हमेशा स्टार्टिंग से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कर लो, तो इससे भी सम बनेगा। आंसर चेक कर लो, यही आंसर है तुम्हारा, ठीक है ना। लेकिन तुम जैसे भी करोगे आंसर आएगा, लेकिन कंसेप्ट जो है वो सही होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर स्टार्टिंग में नहीं कर रहे हैं तो बाद में कर लेंगे। मैंने यहां पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं यूज किया था, लेकिन यहां पे यूज किया, यहां पे यूज किया, ठीक है ना। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तुमको करना ही पड़ेगा। अब चलो देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से कैसे सॉल्व होता है। अब देखो यहां पे अलजेब्रिक जब डिवीजन करोगे ना, तो एक बात तो पक्का है, मतलब ये फर्स्ट टाइम अगर करोगे तो तुमको थोड़ा सा कंफ्यूज जैसा ऐसा फील होगा कि अरे ये क्या है। लेकिन मैंने जो मेथड दिखाया है, मेथड सिखाया है, वो देखने के बाद, मतलब वीडियो को ना सीक्वेंशियली देखो। ऐसा नहीं कि जो मेथड हम सिखा रहे हैं उसको स्किप करके तुम आगे आ रहे हो, मत आना, समझ में नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। कंटिन्यूअस वीडियो देखो। तो जो मेथड मैंने सिखाया है उस मेथड से देखो, देखना सिंपल है एकदम। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, हम मेथड 2 दिखा रहे हैं यही वाले क्वेश्चन का। क्या है, 1 प्लस वाई से हमको डिवाइड करना था 1 प्लस वाई क्यूब। तो मैंने क्या बताया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने के लिए तो 1 प्लस वाई क्यूब को चेंज कर लो वाई क्यूब प्लस 1 में, कर ही सकते हैं। 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5, तो 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 5, तो मतलब ये दोनों सेम है, जगह अदला बदली हो जाएगा तब भी। अब देखो ओनली यहां पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाने से नहीं बनेगा, तो दोनों साइड ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाओ। यहां पे भी y प्लस 1 कर दो। बात समझ में आया, यहां पे भी y प्लस 1 कर दो। अब y के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे y क्यूब आएगा, y स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे। अब यहां पे आ गया y क्यूब, y स्क्वायर प्लस 1 प्लस y स्क्वायर यहां पे लिखो। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट, प्लस 1 यहां पे हम लोग नहीं नीचे लाएंगे क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस 1 को इधर लेके आएंगे। बात समझ में, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सर यहां पे क्या है, 1 है, मतलब एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो आप यहां पे एंड में क्यों लिख रहे हैं। देखो बेटा एक्चुअली क्या होता है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 1 या फिर एक्स टू द पावर 0। एक्स टू द पावर 0 मतलब हम लोग एक्सपोनेंट पे क्या सीखा था, एक्स टू द पावर 0 मतलब 1 होता है। तो हमेशा एक्स टू द पावर 0 जो है वो 1 होता है। मतलब कोई भी एक कांस्टेंट अगर रहता है, मान लो कि 2, तो 2 के साथ x टू द पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि x टू द पावर 0 का वैल्यू हो जाता है 1। तो इसीलिए हमको अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता करना है तो यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब y टू द पावर 0 है, तो इसीलिए इसको राइट साइड लिख रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे y के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे माइनस है तो डायरेक्टली आंखें बंद करके यहाँ पे माइनस लिख दो, ठीक है। तो y के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है,
y मल्टीप्लाई करना है तब जाके y स्क्वायर आएगा। तो y के साथ y मल्टीप्लाई किए तो y स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस था तो प्लस माइनस में माइनस, समझ में आया? प्लस माइनस में माइनस, हमेशा ये दोनों का माइनस साइन या फिर प्लस साइन सेम होना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हम लोगों को पता है ना सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है, अलजेब्रा में साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि हमेशा ये नॉर्मल वाले डिवीजन में यहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे y इंटू वन, तो प्लस माइनस में माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि y इंटू वन इज माइनस वाई, ठीक है। अब इसका भी बदल जाएगा। अब देखो ये दोनों खत्म, यहाँ पे आ जाएगा क्या, प्लस y। अब ये जो प्लस वन है अगेन यहाँ पे राइट साइड एंड में लेके आओ, क्योंकि वो जो है y टू द पावर 0 है तो हमेशा एंड में बैठेगा, ओनली y मतलब y टू द पावर 1। अब y है क्या मल्टीप्लाई करने पे y, पहले तो साइन यहाँ पे प्लस बना दो, यहाँ पे आंखें बंद करके। अब y के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे y आएगा, 1 1 जा प्लस 1, तो फिर यहाँ पे दोनों का माइनस होके दोनों खत्म हो गया, तो आंसर आ गया y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो बात समझ में आया? ऐसा करके हम लोगों को करना है। मैंने जो कंसेप्ट सिखाया है, अगर ये 3-4 क्वेश्चन तुम लोगों को छोटा पड़ रहा है, मतलब छोटा मतलब यहाँ पे अच्छे से समझ में आ नहीं रहा, तो फिर तुम लोगों को क्या करना है, तो फिर तुम लोगों को और भी क्वेश्चन जो है वो बनाना है, जो सेलिना कंसाइज का मैंने अपलोड करके रखे हैं। व्हाइट बोर्ड पे समझाया बेटा, आई थिंक सो मेरा जितना आ रहा है याद, व्हाइट बोर्ड पे समझाया, तो वो भी चेक कर लेना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 पार्ट 2 हो गया, अब 3 पार्ट 3 करते हैं। यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर लो, तो यहाँ पे इसको घुमा दो। कैसे घुमाना है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, समझ में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, आइदर स्टार्टिंग में करना है, नहीं तो बाद में जाके तुमको करना ही पड़ेगा, यही रूल है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने मेथड मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 मेथड दिखाया कि स्टार्टिंग में नहीं करोगे तो बाद में जाके करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे इससे अच्छा है कि तुम लोग स्टार्टिंग में ही कर लो। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो साइन रहेगा स्टार्टिंग में ब्लाइंडली वही वाले साइन पुट कर लो। x है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर आएगा, साइन तो मैंने पुट कर दिया, अब साइन के बारे में नहीं चिंता करेंगे। x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर आएगा, तो x के साथ पहले नंबर देखो, यहाँ पे 1 है, तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई करने पे आएगा। x है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर आएगा, x मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो यहाँ पे x इंटू एक्स करो तो 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस 2x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 2x मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर आ गया। अब आगे का सोचना है, मतलब ये जो है माइनस 2x, तो 2x इंटू 1 माइनस 2x, x के नीचे x लिखेंगे। अब प्लस प्लस ये दोनों खत्म, यहाँ पे 1x प्लस 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, वो भी प्लस में। अब प्लस 5 को नीचे लेके आ जाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्या करना है, यहाँ पे x है, तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई करने पे 3x आएगा, तो यहाँ पे कौन सा वाला साइन है, प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस। मैंने क्या बताया, आंखें बंद करके लिख दो, तो यहाँ पे क्या है, प्लस 3x, 3 1 जा प्लस 3, तो यहाँ पे माइनस माइनस, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट, तो प्लस 5 माइनस 3 क्या हो जाता है, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोशेंट हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3, रिमाइंडर हो जाएगा प्लस 2। समझ में आया कि नहीं, बोलो आया समझ में? तो यही करना है, ऐसे करना है, ठीक है ना। तो कंसेप्ट को समझो कैसे करना है, हम इतना सारे सम कर रहे हैं, तो कंसेप्ट को समझो। अब देखो x माइनस 2 से डिवाइड करना है, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x है, x क्यूब चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस प्लस माइनस में माइनस 2x स्क्वायर। समझ में आया? अब चलो यहाँ पे क्या है, माइनस यहाँ पे प्लस, तो ये दोनों को हटा दो, तो माइनस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 4x स्क्वायर। समझ में आया? अब क्या है, प्लस 12x नीचे लेके आओ, ठीक है, प्लस 12x एक एक करके नीचे लेके आते हैं, ये 12x नीचे आया। अब क्या करना,
यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस पुट कर दो आंखें बंद करके। अब x है तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 4x स्क्वायर आएगा। x के साथ पहले 4 मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है, तो x के साथ x मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर आएगा। तो फिर x इंटू 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं होगा, 4x मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मैंने यहां पे 4x लिखा है ना। तो x इंटू 4x, तो यहां पे माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। यहां पे माइनस माइनस में प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा 4 2 जा 8x, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे प्लस साइन करो, यहाँ पे माइनस साइन करो, ये माइनस प्लस खत्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस है माइनस है, तो बड़ा का साइन बैठेगा, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 4x है ना। अब देखो ये -8 नीचे आएगा, तो ये जो है -8, ये जो एरोज है ना ये तुमको देना नहीं है, ठीक है, ये एरोज तुमको नहीं देना है। अब देखो क्या हो जाएगा, x है तो ऑब्वियस है कि +4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे प्लस है, तो आंखें बंद करके यहां पे प्लस x के साथ 4 मल्टीप्लाई करने पे 4x आता है, तो +4x। अब आगे का ऑटोमेटिकली करेंगे, तो यहाँ पे माइनस प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 2 जार क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे माइनस पुट करो, यहाँ पे प्लस पुट करो, ये दोनों खत्म, तो क्वोशिएंट हो गया क्या x स्क्वायर -4x + 4। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। अब ये हो गया क्वोशिएंट। अब नीचे तो रिमाइंडर है ही नहीं, तो 0 रिमाइंडर लिख सकते हो, या फिर रिमाइंडर है ही नहीं ऐसा करके लिख दो, क्योंकि बस डिवाइड करने के लिए बताया है। क्वोशिएंट रिमाइंडर तुमको लिखना भी नहीं है, बस डिवाइड करके दिखाना है। तो डिवाइड करने के बाद क्या आता है क्वोशिएंट आता है, तो क्वोशिएंट का आंसर यहाँ पे लिख दो, बात आ जाएगा, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पार्ट 1 में। देखो 4 पार्ट 1 में देखो कैसा टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो मेरे को उतना देखना ही नहीं है। 3x - 7 से हम मल्टीप्लाई करें, मतलब डिवाइड करेंगे 6x³ + x स्क्वायर, ठीक है ना, -26x - 25, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3x है तो 3x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर का सोचो। 3x है, मल्टीप्लाई करके मेरे को लाना है 6x³, ठीक है। तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, 2 मल्टीप्लाई, x के साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा तो x³ आएगा। तो अब यहाँ पे 2x स्क्वायर आया ना, साइन क्या है आगे प्लस है, तो ओनली 2x स्क्वायर लिख दो, ठीक है ना, ऐसा करके करेंगे। तो 2x स्क्वायर लिखा, तो अब यहाँ पे 3 2 जा 6, x इंटू x स्क्वायर x³ हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस माइनस में माइनस कर दो, तो 7 2 जार यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 14x स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों कैंसल आउट, यहाँ पे देखो ये चेंज हो गया प्लस हो जाएगा, तो अब दोनों ही प्लस हो गया, तो फिर प्लस यहाँ पे 14 + 1 यहाँ पे 15x स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे -26x, ठीक है, -26x, तो -26x है तो क्या बैठेगा, मेरे को 15 देखना है, तो यहाँ पे पुट करो कि प्लस, यहाँ पे क्या है 3x है, तो क्या मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आएगा 15x स्क्वायर, तो क्या मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 3 के साथ, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करो तब जाके 15 आएगा, x के साथ x मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे 5 3 जा 15x स्क्वायर आ गया, तो मल्टीप्लाई हम लोग क्या किए 5x, यहाँ पे साइन क्या है प्लस, तो प्लस करके 5x यहाँ पे लिख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, आ रहा है। तो यहाँ पे 5 3 जा यहाँ पे प्लस 15x स्क्वायर, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा माइनस प्लस में माइनस, तो 7 5 जा कितना होता है 35x, ठीक है ना। 35x क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे x था ना, तो इसके वजह से मल्टीप्लाई करके x आ गया। अब देखो जो बच्चे का अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग कर क्या रहे हैं कि 7 इंटू, मतलब ये साइड में तुम लोग कर लेना कि -7 इंटू +5, ठीक है ना, -7 इंटू +5, तो क्या हो जाएगा, हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना कि अच्छा एक मेथड और सिखा रहे हैं, एक मेथड और सिखा रहे हैं। मान लो ये जो मैंने ब्लू से लिखा था ना, ये मान लो कि कुछ बच्चे का है कि सर ये आप कैसे लिख रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, इसके लिए और एक मेथड सिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे 3x है, मेरे को पता चल गया कि 3x के साथ 5x मल्टीप्लाई करना है,
तो फिर यहां पे ऐसे लिखेंगे कि 3x माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है 5x। ठीक, तो पूरा इसके साथ 5x मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है ये यहां पे लिख लो। क्या आता है 5 3 जा 15x स्क्वायर माइनस 5 7 जा 35x। ये जो आया ना आंसर, इसको ही आंखें बंद करके यहां पे लिख दो 15x स्क्वायर माइनस 35x। अब चेक कर लेना थोड़ा बैक में जाके, जब YouTube में अपलोड होगा थोड़ा बैक में जाके चेक कर लेना कि यही वाला जो कंसेप्ट है, अभी जो आंसर आया है यही वाले आंसर आया था कुछ देर पहले, ठीक है ना। और यहां पे जो मल्टीप्लाई करना है ये 5x को यहां पे लिख देंगे। बात समझ में आया? अब देखो यहां पे माइनस यहां पे प्लस पुट करेंगे, ये दोनों खत्म। यहां पे क्या होगा देखो, एक माइनस एक प्लस है, तो बड़ा का साइन, बड़ा कौन है 35 बड़ा है, तो बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्ट है, तो 26 से 4 5 कितना हो जाता है 9x हो जाता है। अब ये माइनस 25 इधर आएगा, ठीक है ना। अब देखो जो मेथड अभी अभी दिखाया ये मल्टीप्लाई वाले मेथड, एक और बार देखो, जो बच्चे का जो पहला वाला जो मेथड कर रहे थे वो वाला मेथड अगर समझ में आ गया है तो तुम लोग उसी से बनाओ। लेकिन अभी जो है अब उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जिसको ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे सर इसके नीचे क्या बैठेगा समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बैठेगा समझ में नहीं आ रहा है, जो बच्चे का मन में ऐसा है उनके लिए हम बता रहे हैं। अब मैंने क्या बताया, यहां पे प्लस है तो यहां पे भी प्लस बैठ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हमको साइड में लिखना है कि 3x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 9x आएगा, मतलब ये 3x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 9x आएगा, ठीक है। तो 3x है तो पहले 9 लेके आओ, तो 3 3 जा होता है 9, x है तो 3x इंटू 3 करो तो 9x आ जाता है, ठीक है ना। तो और मेरा आंसर यहां पे निकल गया कि 3 मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे हम 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लीकेशन पूरा इससे होगा तो रफ में भी वो भी बना लो, 3x माइनस 7 के साथ 3 का मल्टीप्लीकेशन बना लो। तुम राइट में लिखो कि लेफ्ट में लिखो, बात सेम हो जाता है। अब आंसर कितना होगा देखो, 3 3 जा 9x माइनस 7 3 जा 21, ठीक है ना। तो ये जो 9x माइनस 21 है यहां पे पुट कर दो 9x माइनस 21। बात समझ में आ रहा है? अब यहां पे नीचे लाइन ड्रॉ करो, यहां पे तो प्लस था तो यहां पे प्लस ही आएगा, तो ये घूम फिर के माइनस, ये घूम फिर के प्लस, तो यहां पे ये दोनों कैंसल आउट, यहां पे बड़ा का साइन बैठेगा, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, समझ में आया। तो यहां पे कोशेंट क्या हो गया, कोशेंट हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और यहां पे रिमाइंडर हो गया -4। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं बोलो, कंसेप्ट समझ में आया, पूरा का पूरा लॉजिक जो मैंने बताया वो समझ में आया। जो बच्चे का मतलब यहां पे ना इस वाले क्वेश्चन में ना दो टाइप का प्रॉब्लम होता है। एक टाइप का प्रॉब्लम सर ये वाले क्वेश्चन को कैसे लाए, और दूसरा वाला प्रॉब्लम ये होता है कि सर ये वाला कैसे ला रहे हो समझ में नहीं आ रहा। तो दोनों का सॉल्यूशन ही मैंने बताया, दोनों का सॉल्यूशन ही मैंने बताया बहुत अच्छे से। मतलब जिन बच्चे का यहां पे ये वाले स्टेप में दिक्कत होगा तो तुम रफ में ऐसा मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहां पे पुट कर दो, ठीक है। और जो बच्चे का यहां पे ये दिक्कत हो रहा है, मतलब ये तो सभी का होगा क्योंकि ये जो है जो ऐसा करेगा तब भी उसका ये वाला रूल, स्टार्टिंग वाला रूल सेम रहेगा, बस ये एंड का जो मल्टीप्लिकेशन जो बच्चे यहां पे कर पाओगे तो तुम लोग कर लो, जो बच्चे नहीं कर पाओगे डायरेक्टली तुम लोग ग्राफ में कर लो, मतलब ये डिवाइजर के साथ इसका मल्टीप्लाई कर लो साइड में, ठीक है। तो 4 पार्ट 1 हो गया। अब चलो बनाते हैं 4 पार्ट 2। देखते हैं 4 पार्ट 2 में क्या है। देखो यहां पे भी वही वाला डिवीजन है, तो m-1 से हमको डिवाइड करना है m³ माइनस 6m स्क्वायर प्लस 7। अब देखो जो बच्चे का इतना सारे क्वेश्चन दिमाग में आ चुका है, दिमाग में भर गया है, कैसे क्या करना है समझ में आ गया है, वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। मतलब तुमको क्या करना चाहिए था मैंने बताया नहीं, सिखाने के चक्कर में बताया नहीं। तो यहां पे 3 पार्ट 1 जो है समझ लिए हो, ठीक है। अब 3 पार्ट 2 खुद बनाओ, बनेगा नहीं क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, बनेगा नहीं। देखो अब जो है पार्ट 3 का क्वेश्चन खुद बनाओ, पार्ट 4 का क्वेश्चन खुद बनाओ, जहां पे अटक जाओगे वहीं पे देखो वीडियो को, ठीक है ना, वहीं पे देखो। इसीलिए मेरे को रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत अच्छा लगता है। क्यों पता है? क्योंकि तुम अपने हिसाब से पॉज एंड प्ले कर सकते हो, अपने हिसाब से पॉज एंड प्ले कर सकते हो, लेकिन एक क्लास में वो हो नहीं पाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हो, ये पॉज एंड प्ले का एक नेगेटिव भी है, वो भी हम मानते हैं। हम कभी कहते नहीं है कि तुम प्ले एंड पॉज करके करो, लेकिन जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा होगा, मैथ्स में कंसेप्ट समझो, पॉज करके क्वेश्चन खुद बनाओ, देन प्ले करो,
ठीक है। लेकिन जो बच्चे का, कुछ बच्चे ऐसा भी करते हो, मतलब मैक्सिमम बच्चे ऐसा करते हो, मैंने देखा है, यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, फिर देखते देखते कुछ काम आ गया है तो वीडियो को पॉज करके बंद करके उस काम में लगे हुए हो। बेटा ऐसे मत करना। मतलब पॉज एंड प्ले का ऑप्शन जितना अच्छा है उतना ही खराब है। जैसे कि हम लोग का मोबाइल यूजेस जितना अच्छा है हम लोग के लिए, इंटरनेट उतना ही खराब है हम लोग के लिए, है ना। हम लोग पूरा वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं बहुत जल्दी, और बहुत बुरी चीजें भी ग्रैब कर रहे हैं बहुत जल्दी, है ना। कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ, मतलब जितना अच्छा भी है दुनिया में वो भी मुट्ठी में आ रहा है, जितना खराब है वो भी मुट्ठी में आ रहा है ना। तो फिर तुमको जो एडवांसमेंट, मतलब तुम्हारा एडवांसमेंट के लिए जो जो चीजें यूज करना चाहिए वही चीजें यूज करो। तुम्हारा अपग्रेडेशन के लिए जो जो चीजें तुमको लगेगा उसका यूज करो। मतलब ये जो दुनिया, मतलब पूरा वर्ल्ड जो हम लोग का मुट्ठी में आ रहा है, इसको करना क्या है, यूटिलाइज करके तुमको अपग्रेड करना है ताकि तुम आगे बढ़ पाओ। मतलब अपग्रेड करके तुमको आगे बढ़ना है ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी चीज में, मतलब जैसा खराब भी आया है अच्छा भी होता है, मतलब हर एक चीज का एक एडवांटेज होता है, एक डिसएडवांटेज होता है। तो हम लोग को हमेशा एडवांटेज को पकड़ के चलना है। डिसएडवांटेज को पकड़ के आगे चलोगे तो फिर क्या ही हो जाएगा, मतलब तुम्हारा डिग्रेड होते रहेगा। तो डिग्रेड नहीं करना है अपने आप को। जब ये इतना मतलब सब कुछ मिल रहा है तो उसको हमको यूटिलाइज करना है। तो जब यूटिलाइज करोगे तो देखोगे आगे ही जाओगे, है ना। तो क्योंकि यूटिलाइज वर्ड ही ऐसा है कि हम लोग को आगे लेके चलता है ना। चलो अब देखो, मतलब इतना टाइम से समझाया, जो बच्चे कंटिन्यूअस वीडियो देख रहे थे तो इतना देर से मैंने समझाया, तो उसके बाद थोड़ा सा मतलब दिमाग थोड़ा सा हैंग हो जा सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ बात कर लेते। सबका ध्यान रखना पड़ता है ना। जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। जो बच्चे मतलब कंटिन्यूअस वीडियो देखेगा उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, जो बच्चे प्ले एंड पॉज करेगा उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बेटा जो जिसका समझ में नहीं आएगा उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। मतलब कितना सारी चीजें मेरे दिमाग में अभी चल रहा है, सोचो, है ना। मतलब एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज मेरा दिमाग अभी चल रहा है कि क्या क्या हमको करना है। चलो ये वाले क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। ब्रेन फ्रेश हो गया। अब वीडियो को पॉज करके, यूट्यूब में देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके यहां पे तुम क्या करना, इस क्वेश्चन को खुद बनाओ। अगर बन जाता है ना तो ऐसा फील होगा, देखना वो फीलिंग ही काफी है ना। चलो बनाते हैं। मेरे साथ बनाने के लिए बैठे हो, है ना। पॉज करके बनाओ पहले। देखो यहां पे m है तो m के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे m क्यूब होगा। बहुत सारे बच्चे बता देते हैं कि m स्क्वायर होगा, तो m स्क्वायर। अब जो है m इंटू एम स्क्वायर यहाँ पे आ गया m क्यूब। तो जो बच्चे का यहाँ पे करने में दिक्कत होगा, तुम लोग क्या करोगे, m स्क्वायर ब्रैकेट में m माइनस 1, तो क्या हो जाता है m क्यूब माइनस m स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लो m स्क्वायर के नीचे m स्क्वायर लिख लो। मैंने माइनस क्यों पुट किया, क्योंकि माइनस प्लस में माइनस हो जाते हैं, ठीक है। लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये वाले को खत्म करो। जो बच्चे सोच रहे हो कि सर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों के साथ, हाँ बेटा वही कर रहे हैं, बस एक नया मेथड बताया, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वैसे नहीं समझेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम होता है, मेरे को पता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि रफ में मल्टीप्लाई कर लिया करो, ठीक है ना, समझ में। अब देखो यहाँ पे जो है ये खत्म। अब यहाँ पे 1m स्क्वायर है तो बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड 5m स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस 7। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे जो साइन होगा वही आंखें बंद करके यहाँ पे लिख देगा। अब इसको हटाओ, यहाँ पे m के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 5 आता है, 5m स्क्वायर आता है। पहला तो बात यहाँ पे 1 है तो 5 करेंगे तो फिर 5 आएगा। यहाँ पे m है तो एक और एक m कर देगा तो m स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे को 5m मल्टीप्लाई करना है, ये पता चल गया, यहाँ पे 5m लिख दो। अब यहाँ पे क्या लिखना है वो समझ में नहीं आ रहा, तो तुम क्या करोगे, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना है साइन को लेके, तो m-1 के साथ -5m का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, -5m स्क्वायर माइनस माइनस में +5m। समझ में आ रहा है। बहुत सारे बच्चे ये साइन को नहीं लेते हो, तब गड़बड़ हो जाता है बेटा, ठीक है ना। तो गड़बड़ नहीं करना है, तो यहां पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, -5m स्क्वायर प्लस 5m आएगा, है ना। तो फिर 5m किधर है, यहां पे तो कांस्टेंट है, तो फिर +5m दूर लिखो, ठीक है, दूर लिखो। जिसका नीचे जो है उसके नीचे वही लिखना है।
अब यहाँ पे प्लस कर दो, ये खत्म करो, यहाँ पे माइनस करो, अब नीचे क्या आएगा -5m। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये +7 को एंड में लिखना है, +7। क्यों +7 को इधर? क्योंकि 7 मतलब क्या है m⁻0 और ओनली m मतलब क्या है m⁻1। ये दिमाग में रखना है। अब जो है ये एरो नहीं देना है, ये लड्डू भी नहीं देना है, हटा देते हैं। अब जो है ये हटा देते हैं। अब हमको क्या देखना है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस पुट कर दो। अब m के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 5m आएगा? ऑब्वियस आंसर है कि सर 5 है ना। तो अब देखो यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब m-1 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन -5 मल्टीप्लाई करेंगे, साइन के साथ करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -5m माइनस में +5, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो -5m +5। वही मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसको यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे माइनस करो, ये खत्म, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड। तो क्वोशिएंट मेरा क्या आएगा? क्वोशिएंट मेरा आएगा m² -5m -5 एंड रिमाइंडर क्या आया मेरा +2। तो यही हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं बोलो? आया। चलो आगे चलते हैं। 4 पार्ट 2 हो गया, 5 पार्ट 1, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे जो है समझ में अगर आ गया है, हम बोल रहे हैं मेरा मानो पॉज करके खुद बनाओ। जब तक खुद नहीं बनाओगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कंसेप्ट समझ में आ गया है, क्वेश्चन खुद बनाओ। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, a² + a + 1, यहाँ पे क्या लिखना है a³ + 2a² + 2a + 1। अरे बाप रे सर यहाँ पे 3 है। अरे डरना नहीं है, हम है ना, तो डरो मत। यहाँ पे क्या है, a² के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, बस यही वाले एलिमेंट को देख रहे हैं। समझ में आ रहा है, यही वाले एलिमेंट। अब a² × a हो जाएगा a³, ठीक। अब a² + a + 1, इसके साथ a मल्टीप्लाई करके आंसर चेक कर लो कितना आता है। क्या आएगा a³ + a² + a आ रहा है, तो इसको यहाँ पे नीचे नीचे लिख दो। a³ के नीचे a³ प्लस a² के नीचे a² प्लस a के नीचे a, ठीक है। ऐसा लाइन ड्रॉ करो, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, ये वाले खत्म। यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 - 1 इज क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 2 मैंने लिखा जो कि गलत है। यहाँ पे क्या होगा ओनली a²। यहाँ पे क्या है 2a - 1 है तो ओनली a, सही लिखा है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे a² है तो ये जो है नीचे लाने का बात है, तो जो +1 है इसको सीधा नीचे लेके आ जाओ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर इतना देर तक हम लोग तो 2 नीचे लिख रहे थे, अभी तो 3 लिख रहे हैं। देखो बेटा ऐसा कंसेप्ट नहीं है। जब हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तब अगर सब्ट्रैक्ट करके जितना होगा वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है जो नीचे आता है उसको नीचे लाते हैं, है ना। तो फिर उस हिसाब से हम लोग ऐसे करेंगे, ये 2 सब्ट्रैक्ट करके ये आया, तो अब इसके बाद एक नीचे लेके ही आना है, तो ये वाले बात को नीचे लेके आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ऑटोमेटिकली पुट हो जाएगा। अब a² के साथ a² आना है, मतलब a² के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे a² आएगा, दैट इज 1। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करो, तो अब जो है a² + a + 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो आंसर a² + a + 1 ही हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही लिख दो a² + a + 1। अब जो है देखो यहाँ पे प्लस पुट कर दो, क्योंकि प्लस प्लस में प्लस होता है। अब क्या करना है, सारा का साइन चेंज अगर कर दोगे तीनों का तीनों ही खत्म, तो फिर यहाँ पे क्वोशिएंट क्या हो जाएगा a + 1, रिमाइंडर कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आया, रिमाइंडर कुछ नहीं। तो ये जो है 5 पार्ट 1 हो गया। अब 5 पार्ट 2 देखो, चलो देखो 5 पार्ट 2 में कैसे क्या करेंगे। देखो 5 पार्ट 2 में यहाँ पे क्या है 3x² - 2x + 5, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, 12x³ - 17x² + 26x - 18, ठीक है ना। देखो कैसे क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मेरा 3x² है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 12x³ आएगा, ठीक है। 12x³ आएगा, क्या मल्टीप्लाई करना है देखो बहुत ध्यान से देखो।
3x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई, पहले तो 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर के साथ x मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे कितना आया 4x आया, तो यहां पे कितना आया 4x आएगा। ठीक है, अब मैंने चेक कर लिया कि 4x आएगा। अब जो है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, मतलब ये जो डिवाइजर है इसको पुट किए, इसके साथ ये 4x मल्टीप्लाई करके कितना होगा देख रहे हैं। बहुत सारे ये क्यों कर रहे हैं, ये वाला स्टेप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का ना यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने का दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 3 यहाँ पे 12x क्यूब माइनस 4 2 8x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 5 4 20x ऐसा आता है। तो इसको यहाँ पे लिख दो, जिसके नीचे जो है 12x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 20x। ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख दिया करो। अब जो है देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर साइन का काम कर लेना, ये दोनों खत्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, तो 17 से 8 सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 9x स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड 6x, तो यहाँ पे माइनस 18। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो डायरेक्टली यहाँ पे माइनस पुट कर दो। ठीक है, अब क्या देखना है, अब देखना है कि 3x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 9x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई किए और x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो ओनली 3 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, अब जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे सर 3, गलत, माइनस 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 3 आया यहाँ पे 3, अब माइनस 3 पूरा को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब माइनस प्लस में माइनस 3 3 9x स्क्वायर, माइनस प्लस में प्लस 3 2 6x, प्लस माइनस में माइनस 5 3 15, ये जो आया इसको यहाँ पे हम बस कॉपी कर देंगे, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15, नीचे जो है साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये वाले खत्म, ये वाले खत्म, यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ये वाले को हटा दो, ये वाले को हटा दो, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, क्वोशिएंट हो गया 4x माइनस 3, रिमाइंडर हो गया मेरा माइनस 3, तो दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया, यहां तक पूरा क्लियर है, 5 क्वेश्चन तक क्लियर है। अब देखो ये दोनों जो है ना, ये दोनों कुछ नहीं है बेटा, मतलब हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब हम लोग नॉर्मल सोचेंगे। यहाँ पे क्या है देखो, इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज दिस, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गिवन है, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाता है, लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाता है। तो एरिया का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, क्या है देखो 8x स्क्वायर माइनस 45y स्क्वायर प्लस 18xy, ये जो है एरिया, एंड बताया कि वन ऑफ इट्स साइड्स इज दिस, मतलब आइदर वो लेंथ हो सकता है, आइदर वो ब्रेथ हो सकता है, तो तुम कुछ भी ले लो, लेंथ ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये जो 4x प्लस 15y लेंथ की जगह पे 4x प्लस 15y पुट कर दिया। ठीक है, अब जो है फाइंड द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड, मतलब एडजेसेंट मतलब ये अगर एक रेक्टेंगल है, ये अगर ब्रेथ है तो ये लेंथ है, तो ये साइड वाइज मतलब अगल बगल का जो साइड होता है उसको हम लोग एडजेसेंट कहते हैं। तो यहाँ पे इनटू करके b कर दो, ठीक है ना, तो इसको हम ब्रैकेट दे देते हैं। अब देखो, अब ये एक लीनियर इक्वेशन की तरह इसको ट्रेड करो, तो यहाँ पे b इस साइड रखो, इसको लेफ्ट साइड भेज दो, तो देखो 8x स्क्वायर माइनस 45y स्क्वायर प्लस 18xy डिवाइडेड बाई 4x प्लस 15y। तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो गया ना, जैसा 4 में कर रहे थे। अब डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो क्वेश्चन आएगा वही हो जाएगा ब्रेथ। अब डिवाइड जो करना है ये तुम लोग कर लो, सिंपल है। चलो फिर बनाते हैं। देखो ऐसा डिवाइड है, ये हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, पहले भी क्वेश्चन नंबर 6 का कंटिन्यूएशन ही कर रहे हैं। अब देखो मेरे पास यहाँ पे 4x है, तो 4x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे क्या आएगा 8x स्क्वायर आएगा। पहला तो बात नंबर देखेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया, x है तो x मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, तो मेरे को मल्टीप्लाई क्या करना है 2x मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आंसर क्या होगा 4x प्लस 15y, इसके साथ
तुम कर लो मल्टीप्लाई 2x। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8x स्क्वायर प्लस 15 2 जा 30xy, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, ये जो आंसर आया इसको यहां पे लिख दो 8x स्क्वायर। अब xy के नीचे xy लिखना 30xy, समझ में आया। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली लिख दोगे, काम उन्हीं दोनों का होता है अलजेब्रा में जिसका वेरिएबल सेम हो, तो वो दूसरे के साथ दोस्ती नहीं करते हैं। तो इसीलिए y स्क्वायर के नीचे हम लोग xy पुट नहीं कर सकते। तो यहां पे माइनस लो, यहां पे माइनस लो, तो ये दोनों कैंसिल आउट। अब ये क्या हो जाएगा, -45 y स्क्वायर को नीचे लाओ, यहां पे बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो यहां पे क्या हो जाएगा 12xy। ठीक, अब देखो मैंने क्या बताया है, हम बताया क्या, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है ना। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब इसको पहले रखना है, ठीक है, कि इसको पहले रखना है। किसको पहले रखना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब यहां पे y स्क्वायर है सर, यहां पे xy है, तो जो वेरिएबल है उसको देखो, जो वेरिएबल है उसको देखो। यहां पे y है, y का स्क्वायर है, यहां पे y टू द पावर 1 है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑलरेडी है, ये पहले स्क्वायर है, यहां पे 1 है, ऑलरेडी है। अब कुछ सोचना नहीं है, अब इसको हटा दो क्योंकि इसका काम हो चुका है। अब क्या देखेंगे, क्या साइन है, माइनस, यहां पे माइनस पुट कर दो। अब 4x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 45 आएगा, कभी आ सकता है 4 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने पे 45 आएगा, कभी आ सकता है, नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां पे अटक जाओगे, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी होगा ना तो अटक जाओगे, समझ में आ रहा है। तब हमको क्या करना है, यहाँ पे 4 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करने पे 45 आता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये -45 y स्क्वायर को बाद में कर लेंगे, -45 y स्क्वायर। सर ऐसा क्या करना जरूरी है, नहीं बेटा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। सर यहां पे ये बंदा है, आप इस बंदे को यहां पे ले रहे हो तो क्या सही हो सकता है, हाँ बेटा एकदम करेक्ट है, 110% करेक्ट है, ठीक है, तुम ले सकते हो। लेने से मतलब है, कहां पे पुट कर रहे हो उससे मतलब नहीं है। अब देखो, अब माइनस तो मैंने पुट कर ही दिया था, अब 12, तो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 12xy आएगा, तो यहाँ पे 4 के साथ पहले 3 मल्टीप्लाई करो तो 12 आ गया, देन x है तो y मल्टीप्लाई करो तो xy आ जाएगा। ठीक, अब देखो तो मेरे को पता चल गया कि 3y मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 3y लिख देंगे। अब जो है मल्टीप्लाई कर लो कि 4x प्लस 15y, इसके साथ -3y मल्टीप्लाई करना है, हमेशा साइन को साथ लेके चलना है। तुम क्लास 8 में हो बेटा, अकेला नहीं चलना है, साथ में किसी को लेके चलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 4 3 यहाँ पे 12xy, यहाँ पे प्लस माइनस में माइनस, 15 3 45y स्क्वायर। अब ये जो आया है ना ये भी माइनस में आएगा क्योंकि माइनस प्लस में माइनस आएगा, इसको यहां पे लिख दो -12xy माइनस 45y स्क्वायर। अरे ये तो मैच हो गया, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, ये खत्म, ठीक है ना। तो फिर हम लोग का ये जो आया ये क्या है, ब्रेथ नहीं है, वो तो ब्रेथ हम लोग लिया था, ठीक है ना। तो यहां पे लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ अदर साइड कितना है, 2x माइनस 3y। समझ में आया। ये जो है ना, ये जो काम हम कर रहे हैं ये बेटा रफ में करने का काम है, ठीक है ना, इसको क्वेश्चन के अंदर नहीं लेके आना है। अब देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है, चलो वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कैसे, क्या बताए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल दिस सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। मतलब क्या है, ऐसा वाले क्वेश्चन ना हम लोग पॉलिनोमियल्स में करते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में क्या मतलब, यहां पे ना, यहां पे देखो हिंट भी गिवन है, सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर। मतलब क्या है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन में ना अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल मेरे पास गिवन है,
वो उससे कितना सबट्रैक्ट करने पे कोई भी और एक पॉलिनोमियल से वो डिवाइड होगा। तो क्या करना है, पहले हमको डिवाइड कर देना है, और जब डिवाइड कर देंगे देखना कुछ रिमाइंडर रहेगा, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना, वहां पे कुछ रिमाइंडर रहेगा, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको ही सबट्रैक्ट कर देना है, ऐसा ही हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, इससे डिवाइड करना है एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 15। अब मैंने तुमको बताया था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो यहां पे तो सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करने के लिए साइन के साथ चेंज करो। दैट मींस मेरा था एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, तो ऐसे चेंज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्या नॉर्मल सा सोचेंगे, कैसे क्या करेंगे वैसा सोचेंगे। अब यहाँ पे क्या है देखो, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे एक्स टू द पावर 4 आएगा, ऑब्वियस आंसर है कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स टू द पावर 4 आया। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है, इसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर क्या आ जाता है, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इसके साथ ये किए, इसके साथ ये किए, तो फिर ये जो है जिसके नीचे जो आया है उसको वहां पे उसके नीचे लिख दो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो अब क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे ये खत्म होने वाला है, यहाँ पे 2 प्लस 1 3x क्यूब हो गया, यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस 18x को नीचे लेके आओ। समझ में आया। अब जो है इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम ऑलरेडी हो गया। तुम लोग एक पेन थ्रू ऐसे स्लैश कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि तुमको पता चलेगा कि ये अब मेरा काम का नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे कौन सा वाले साइन है ये भी देखना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, हाँ है। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन पुट कर दो। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 3x क्यूब आता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ पहले तो 3 मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 3 इज 3। एक्स स्क्वायर के साथ x मल्टीप्लाई करो, तो मेरे को पता चल गया कि 3x मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इसके साथ ओनली 3x को करो क्योंकि सामने प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं देगा। अब क्या करोगे, यहाँ पे 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x, तो इसको यहाँ पे लिख दो। क्या लिखना है, 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x, जिसके नीचे जो है उसके नीचे उसी को पुट करेंगे। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये दोनों खत्म। यहाँ पे प्लस 3 प्लस 2, यहाँ पे प्लस 5x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस प्लस में बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड 15x। अब ये माइनस 15 को नीचे लेके आओ। अब देखो यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस है, यहाँ पे प्लस पुट कर दो। ठीक है, अब इसको हटा दो, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, अब यह है एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 5x स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये वाली क्या आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पे 5x स्क्वायर आएगा। ऑब्वियसली पहले तो 5 बैठेगा और ओनली 5 बैठेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू 5 इज 5x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ हम लोग क्या देखा, 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे भी लिख लो। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिख लो। अब ये साइन के साथ प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5। अब यहाँ पे लिख लो 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका साइन माइनस, इसका प्लस, तो ये वाले खत्म। और यहाँ पे जो है देखो क्या हो जाएगा, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 10x। यहाँ पे भी बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 10। ठीक है, तो यहां तक आया। अब मेरे को पूछा क्या गया था, पूछा गया था कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है इस पॉलिनोमियल से, तो हम लोग का रिमाइंडर क्या आया, माइनस 10x माइनस 10, तो हम लोग लिख देंगे कि माइनस 10x माइनस 10 शुड बी subtracted from the given पॉलिनोमियल, पॉली लिख देते हैं हम, तो फिर यही हो जाएगा हम लोगों का
आंसर। और ये जो है इसको मिटा दो क्योंकि ये तो कोई काम का नहीं है, हम लोग रफ में कर रहे थे, लेकिन हम लोग का बहुत काम का है, लेकिन हम लोग इसको क्वेश्चन में नहीं दिखाएंगे, रफ में दिखाएंगे, ठीक है ना। तो फिर आंसर चेक कर लो। चलो नेक्स्ट सम में चलते हैं। आया समझ में? चलो अच्छा, इसके बाद 10.5 है, लेकिन 10.5 करने से पहले 10.4, 10.3, 10.2, 10.1 बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि 10.5 में क्वेश्चंस देखो सारा मिक्सअप क्वेश्चंस है। देखो यहाँ पे जो है सुइटेबल आइडेंटिटीज, यहाँ पे ना आइडेंटिटीज यूज करना है, तो a प्लस बी, a माइनस बी ऐसे करके करेंगे, मैंने पहले बताया है। ये यूजिंग द आइडेंटिटीज कैसे सॉल्व करना है ये बताएंगे। यहाँ पे भी यूजिंग द आइडेंटिटीज, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज जो है हमको लर्न करना है, तो वहां पे वो डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो सीख लोगे तो फिर ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी होगा। ये वाले क्वेश्चन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से होगा, लेकिन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग किससे करेंगे? फॉर्मूला से, क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ है कि यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज, तो सुइटेबल आइडेंटिटीज से ये करना है, और एल्स तुम्हारा मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अगर यहाँ पे ओनली इवेल्युएट लिखा हुआ होता कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, तब तुम वो जो मल्टीप्लिकेशन टेबल सीखे हो, मतलब मल्टीप्लाई सीखे हो प्रोडक्ट 10.3 में, वहां से उससे तुम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आइडेंटिटीज रह गया ना, तो फिर तुम उससे सॉल्व नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर ओनली प्रोडक्ट रहता है तो फिर तुम आइडेंटिटीज से भी कर सकते हो, नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है? मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सॉल्व यूजिंग आइडेंटिटीज, तब तुमको क्या करना है? आइडेंटिटी से ही सॉल्व करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओनली सॉल्व और इवेल्युएट, तब तुम आइडेंटिटी से करो या फिर नॉर्मल उस वाले मेथड से करो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो चलो फिर यहाँ पे 10.4 जो है ये एंड करते हैं। कांग्रेचुलेशंस आ गया, मतलब एक्सरसाइज 10.4 जो है एंड है। इसको बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से करो, प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेलिना कंसाइज का लिंक नीचे हम दे देगा, बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से रिवाइज करना। एक एक क्वेश्चन को 10-12 बार करके प्रैक्टिस करो, तब जाके ग्रिप में आएगा। ग्रिप में लाना है बेटा, अगर ग्रिप में नहीं आएगा, घर पे तुम बैठ के क्वेश्चन से आंसर नहीं कर सकते हो, तो एग्जाम में तुम नहीं कर पाओगे। तो एग्जाम के लिए हमेशा डरना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट 10 to 12 या फिर 15 टाइम्स प्रैक्टिस कर लो, देखना क्वेश्चन फटाफट बनेगा, ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलो फिर यहां पे एंड करते हैं, क्लास एंड।